ये पॉडकास्ट ना देखें। और बहनों को भी स्पेशल गुजारिश है कि आप भी मत देखना। क्यों लड़कियों को देखना चाहिए? नहीं गर्ल्स, आपको देखना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेकर आओ यार। यू आर अ पावर पैकेज गर्ल्स, नो वन। और सुनाओ, कैसी चल रही है लाइफ? बहुत बढ़िया चल रही है। फैमिली सब ठीक है? हाँ जी, चलो बढ़िया। आप ठीक हो? एकदम फर्स्ट क्लास दिख रही हूँ ना, टट्टा कतई जहर। अभी बताइए, हमारी ऑडियंस को शादी वादी का विचार है कि नहीं? तुम लड़का ढूंढ के लाओ बस, तो कोई अच्छा सा लड़का लाओ और फिर थोड़ा अमीर लेकर आना है। तुम्हें पता ही है, रिच होना चाहिए, बाकी सब शर्तें पता ही है। स्ट्रगलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मिलियनेयर होना चाहिए। जैगवार थार ना हो, बस एक ऑडी तो हो ही कम से कम। ओपन कार हो, ओपन रूफ हो, और देन उसमें इंटीमेसी सीन जैसे होते हैं ना, वो वाला फील लेके मुझे में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। अरे सब नल्ले हैं, 4 साल से कोई मेरे वैलेंटाइन पे एक वैलेंटाइन का गुलाब नहीं भेजा है। ये लोग मुझे प्रपोज करेंगे, इम्पॉसिबल। हाय रिशु भेजेगा, थैंक यू रिशु, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा डीओपी हमारा, देखो देख रहे हो गाइस, कितना नॉटी हो गया है राजन मेरे साथ रह के। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसीलिए मुझे बिगाड़ा है। संगत वैसी वाली रंगत हो जाती, पता है? अरे बड़े संस्कारी लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं यार, क्यों भूल जाते हो? ये सब क्या करा रहे हो? सब क्या करा रहे हो? अरे भैया, तुमने उल्लू देखा नहीं था क्या? क्यों पढ़ने आए थे? करने सोच समझ के आना चाहिए ना। नहीं पता था तो पता तो करो। अभी जैसे मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, मुझे नहीं खराब क्या यार, उन्होंने पूरा सीन ही मार दिया बेवकूफ आदमी ने मेरा। और फिर उसके बाद ना पूरा आधे दिन का शूट बिगड़ गया हमारा। हाय, हाउ आर यू? माइक टेस्टिंग 1 2 3। क्या बात है आती मुस्कान बात जी। है। मेरे को भाई आज तो इंट्रो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबने नहीं नहीं गाइस, मैं बता देती हूँ, आज मैं आई हूँ आरडी पॉडकास्ट में अपना इंटरव्यू देने के लिए, यानी कि राजन से बात करने के लिए। मैं प्यार से इन्हें राजा भी बुलाती हूँ और देन आरडी भी बोल सकते हैं आप इन्हें। और ये बहुत स्वीट है, बहुत सीधे हैं, लेकिन जितने ये सीधे हैं मैं उतनी ही तीखी मिर्ची हूँ। तो आज देखते हैं ये कैसे कॉम्बिनेशन बैठता है, क्योंकि ये शहद है तो मैं तीखी मिर्ची। ये बातों में शहद लपेटेंगे और मैं इनको चटकारे दूंगी तीखी मिर्ची के, बिल्कुल बीज निकाल निकाल के चुबाऊंगी। हाँ यार, मैं इनसे ना, देखो इनसे तो मैं कर सकती हूँ बाउंस वाले सवाल। मेरे भी दिल में कुछ सवाल है जो मैं आरडी से पूछने वाली हूँ, और मैं भी जानना चाहती हूँ इनके दिल का हाल कितना है ये बेकरार। अच्छा एक बात, तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? आपको कैसे पता मेरी मैरिज हो गई? इन्होंने मुझे पटाने के लिए ये नहीं बताया कि इनकी मैरिज होगी, पर फिर भी मैंने देखो पता लगा लिया। कोई बात नहीं, आप कितना भी फोर्स करो मैं पटूंगी नहीं ना, कितना भी इंप्रेस करने की कोशिश करो। तो जल्दी बताओ, लव मैरिज? सबको बता ही देता हूँ यार, सच सच में मेरी मैरिज हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं मेरे। सच हो तो इनकी मासूमियत पे ना जाए, इनकी शक्ल पे ना जाए, कोई भी इन्हें पटाने की कोशिश ना करे, ना फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा है। तो मैंने ये राज यहीं पे खोल दिया है। अभी बताओ कि लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। देख रहे गाइस, लव बहुत मैरिज होने लंबा के प्यार बाद था। देखिए बहुत लंबा प्यार था। मतलब ये कहना चाहते हैं इनका आज भी लंबा नहीं प्यार था, है। प्यार लंबा था। तो गलत ना जाएं आप। आज भी प्यार है, बहुत प्यार है। आज भी प्यार है, फिर भी दूसरों के लिए हाँ, इनका दिल बेकरार बट मेरा है आज ना? झगड़ा हुआ मेरी वाइफ से। हाँ क्यों? यही क्या तो उस बात झगड़े है। का रीजन मैं थी क्या? ओह माय गॉड, उफ दिल पे छुरी चल गई। एक बार को हाँ तो मेरे कर को तो देते, ऐसा लगता है जो रील्स डाली इसको अच्छा ना लगा है, मेरे जानू है दिमाग ना? में पकड़ रहे हैं। नहीं, पर ऐसी नहीं है वो। हाँ। उसको पता है कि इसका हम्म। काम ये है। जैसे लाइक अमित भाई है, उनकी वाइफ भी, वो बेचारे पूरी सपोर्ट करते हैं, हाँ, वो भी रील्स डालते हैं। सेम मेरी वाइफ है, पता नहीं अभी पॉडकास्ट। हमें तो पता नहीं झगड़ा क्यों हुआ है, क्या पता कुछ राज छुपा रहे हो, ये दिल में कुछ बताना चाह रहे हो पर ना बता पा रहे हो, लोगों पर बात आती है तो रुक जा रही हो। क्या तो बताओ हम यार, कैसे भी जाने? मेरी बेस्ट फ्रेंड है मुस्कान। Yes. इसको क्या यार, किसी को देख के मेरे को फीलिंग नहीं आती, पता नहीं क्यों। हाय, क्यों? मतलब इसका ये कहना चाह रहे हैं ये लड़कों में इंटरेस्टेड है, ये हमें नहीं बता नहीं रहे। भाई, नहीं हमें नहीं देख के नहीं फील इसलिए नहीं आती ना, थोड़ी देर पहले ल- बताया है ऑडियंस। ल- आप ल- लोग यकीन नहीं करेंगे गाइस, ये लड़के से बतिया रहे थे 1 घंटे, मुझे वेट कराया। क्यों? क्योंकि एक लड़के से बात कर रहे थे। फिर कहते हैं मैंने आपके इंटरव्यू के लिए थोड़ा उसे ब्लॉक कर दिया ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। मतलब लड़कियों के होते हुए ये ये भी बात लड़कों में सही है भाई। इंटरेस्टेड है, ये लड़कों में इंटरेस्टेड है, समझ रहे हैं? हमें देख के इसलिए फील नहीं आता है क्योंकि ये ये बात पिछवाड़ा देकर बिल्कुल आते सही बोल रही है हैं और अपना मुस्कान। मैं दिल किसी जलाते लड़के से हैं। लगा हुआ था 1 घंटे से, तो एक्चुअली वो मेरे जीजे थे। वो मेरे को यही क्या। देखो अब हमें तो पता नहीं जीजू थे, क्योंकि हमें तो लड़का बोला गया था गाइस। अब हम तो लड़का मानेंगे, हमें नहीं पता। अब तो ये कुछ भी बोल ले। हाँ जी। चलो फिर करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजन रलोत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी हाँ पॉडकास्ट में। आपके फिर एक बार चहेते मुस्कान अग्रवाल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में फिर से आए। थैंक यू, क्योंकि पहले आपको बहुत प्यार दिया लोगों ने। थैंक यू सो हमारे मच। यूट्यूब की शान हो, हमारे अकाउंट की शान हो आप, थैंक हमारे यू, इंस्टाग्राम की शान हो, थैंक यू, पूरे इंडिया की शान हो। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा मुझे। वैसे मैं हर घर की शान हूँ, उनके बाथरूम की शान ज्यादा हूँ। वो मेंशन करना आप भूल गए। नहीं साहब, ये आने वाले हैं अभी बचा के। तो मेरी सबसे पहले एक गुजारिश है, जो छोटे बच्चे हैं ये पॉडकास्ट ना देखें
और बहनों को भी स्पेशल गुजारिश है कि आप भी मत देखना। क्यों, लड़कियों को और देखना भाइयों- चाहिए, नहीं भाई- गर्ल्स आपको देखना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेकर आओ यार। हाँ। यू आर अ पावर पैकेज गर्ल्स, नो वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, और यू भाई हेडफोन लगा लेना फायर। याद से, पहले बता रहा हूँ। अरे यार क्यों, खुले में देखो, कोई खुले पता खुली नहीं कब बातें क्या करेंगे, फेंक खुले दे, खुले बम का गोला विचार, सिर्फ मुस्कान, कोई विचार ही पता नहीं खुले कब खुले फेंक मेरे। देती है। कोई पता नहीं कब कहाँ से क्या आ जाए, एल फैल जो भी है भाई, ध्यान से। नहीं सिर्फ एल ही आता है, पूरा लैंड नहीं आता है, लैंड LAND लैंड, अच्छा, ओके, बीच में प्रॉपर्टी। बीच में कट कर देते हो, फिर साइज में फर्क नहीं वो पड़ता। तो आपको ज्यादा पता होगा, छोटा मोटा काला पीला पीला कैसा कैसा होता है, मुझे कैसे पता होगा। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मुस्कान आप लड़कों में इंटरेस्टेड हुए ना अभी। नहीं भाई, मैं नहीं, कहीं मैंने बाहर में कहीं लौंडे मेरे आगे पीछे घूमने लग जाए भाई, तुम लौंडे। गाइस ही इज ऑन सेल, ठीक है, नहीं लेके भाई, जाओ। लौंडियां लौंडों से दूर, बस अरे रे रे एक ही रे, में फिदा हूँ, ओह एक ही माय पे गॉड। पूरी लाइफ निकली। हाँ तभी तो 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए इन्होंने। हाँ, अभी 6 मंथ पहले एक लॉन्च हुआ मेरा, देखो, बेटा बस। बेटा। और सुनाओ, कैसी चल रही है लाइफ? बहुत बढ़िया चल रही है। फैमिली सब ठीक है? हाँ जी, चलो बढ़िया, आप ठीक हो? एकदम फर्स्ट क्लास दिख रही हूँ ना, टट्टा क्या कतई बात है, जहर। क्या बात है। मुस्कान से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे बहुत दिन बाद मिले। कल रात ही मिले थे। कल रात ही मिले हम, मेरे बर्थडे का केक काट के गई है, बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड है, अच्छी है। फिर और दिन में बात भी हुई है, फिर उसके बाद पूछे हाँ, मैं कैसी हूँ। फिर कॉल पे भी बात हुई, कैसी है मुस्कान, ठीक है। बट एक बात मानना पड़ेगी उसकी, सैल्यूट है। अगर बोला ना लौंडी ने कि मैं आऊंगी पॉडकास्ट के लिए, तो आज हमारे 2 पॉडकास्ट थे, बट तो मैं बोला कि लेट मैं आई। आऊंगी तो आ गई भाई। अभी बज रहे हैं रात के, मेरे हिसाब से तो 1 बज रहे होंगे ना, हाँ जी, 1 से ऊपर ही हो गया मेरे हिसाब से, और रात को मैं शूट कर रहे 11:30 हैं हम। बजे आई थी। हाँ, फिर 1 डेढ़ घंटा बातें बातें की, नेहा जी हमारी सो हाँ गए, जी, तभी हम शूट कर रहे हैं। तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हाँ जी। अभी बताइए, हमारी ऑडियंस को शादी वादी का विचार है कि नहीं? तुम लड़का ढूंढ के लाओ बस, तुम तो शादीशुदा हो तो कोई फायदा नहीं है, रिशु की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, बाकी ये बेचारा छोटा है उम्र में, कच्ची कली को हम पटाएंगे नहीं, उसके हाँ। पीछे जो बैठे हैं वो मेरे नाम का जयकारा लगा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो कोई अच्छा सा लड़का लाओ, और फिर थोड़ा अमीर लेकर आना है, तुम्हें पता ही है, रिच होना चाहिए, बाकी सब शर्तें पता ही है, स्ट्रगलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मिलेनियर होना चाहिए, जैगवार थार ना हो, बस एक ऑडी तो हो ही कम से कम, और ओपन कार हो, ओपन रूफ हो, और देन उसमें इंटीमेसी सीन जैसे होते हैं ना, वो वाला फील लेके मुझे करने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ओह। तो मुझे रोमांस करना है फुल ऑन उसके साथ चलती कार में, तो मेरा दिल है बेकरार, जल्दी से आओ लेके अपनी कार, आई एम आओ, वेटिंग फॉर यू, इसीलिए लेके जाओ शादी नहीं जल्दी कर रही हूँ। मुस्कान को मेरे यार। दैट्स बहुत नाइस। बहुत बहुत बेतावली हो रखी है। यस यार, देखो 4 साल के बाद मैं किसी को मिलूंगी तो मेरा तो भर के बैठी हूँ कि हाँ भाई जल्दी से आ, तो मुझे बस लेके जाओ। कभी फ्लो नहीं आया, बाहर नहीं आया कभी खुद ही? नहीं, लड़कों के जैसा नहीं है ना, तुम लोगों के जैसा हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ना मेरे चेहरे का ग्लो नहीं देख रहे हो, नूर नहीं देख रहे हो, मेरी जवानी फूट रही है, वैसे पिंपल विंपल आ रहे हैं, वैसे तो ये पीरियड्स के पिंपल थे, लेकिन फिर भी मैंने जवानी का नाम दे दिया भाई इनको। कहाँ डूब गए तुम, करो कोई प्रपोज प्रपोज इंस्टाग्राम अरे पे, सब मैसेज नल्ले करो हैं, ना। 4 साल से कोई मेरे वैलेंटाइन पे एक वैलेंटाइन का गुलाब नहीं भेजा है, ये लोग हाँ, मुझे प्रपोज करेंगे, इम्पॉसिबल। गलत हाय बात है। रिशु भेजेगा, थैंक यू रिशु, थैंक यू सो मच, कितना अच्छा गलत डीओपी है हमारा। मुझे तू देखो भेजेगा? सिर्फ सुनो ना, 10 रुपए का गुलाब मत हाँ, भेजना, रुद्र मैं भाई बिल्कुल तुम नहीं पटूंगी। भिजवा देंगे, बच्चा हाय निकाल रही रुद्र, है उधर दुकान जाके खुलवा बेल। दोगे, मैं दुकान भिजवा दोगे। कहते भिजवा हाय, देंगे, मैंने भिजवा देंगे नहीं। अरे देंगे तो ये पूरा देंगे, मतलब कि दुकान गुलाब का, गाइस पूरा गलत मत सोचो, वो भी ये नहीं एल की बात नहीं करे, डोंट वरी, कहता, क्योंकि फिर तो ये ऑडियो वॉडी लेकर आएंगे, बोल कार क्या रहे लेकर हैं, आएंगे, वो मुझे बेकरार करके लेके जाएंगे, आए है ना रुद्र? देखो बोल क्या रहे हैं, बोले भिजवा देंगे, मैं भिजवा देंगे नहीं, बजाना भी है जाके बेल, फिर फूल देना भाई देख रहे हो, जाके। देख रहे हो गाइस, कितना नॉटी हो गया है राजन मेरे हाँ, साथ रह के, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसी ने ये मुझे बिगाड़ा है, जैसी समझ संगत रहे? वैसी वाली रंगत हो जाती, पता है? हाँ मैंने आप ही से तो सीखा, ये सब देख रहे हैं, देखो मुस्कान ने मुझे भी खराब ये कर दिया, बजाएंगे सारे क्या प्लेन बेल। आंसर देता, वो सवाल पूछता था मैं, आज पता नहीं कैसे क्या हो गया मेरे को। अरे बड़े संस्कारी लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हो यार, क्यों भूल जाते हो? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छी। तुमने रिसेंटली एक हमारे को एक्टर के साथ भी वो किया, उनका नाम नहीं बोलूंगी, थोड़े सीनियर एक्टर है बेचारे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करके फिर आए थे उल्लू में अपने कपड़े उतारने के लिए, फिर उनका बीपी हाई हो गया था। बड़े देख के आप समझ जाना, उनका पॉडकास्ट मैंने किया है, मैं नाम नहीं लूंगा। समझ जाना बस। और शराफत का ढिंडोरा पीट के बेचारे उनका नाम इसलिए नहीं लेंगे, तब तो उनको हार्ट अटैक ही आया था, बीपी हाई हुआ वो था, अभी पता चला वो चले गए दुनिया से।
तो जी। क्या हो गया चलते सीन में, उनको बीपी हाई हो गया था उनका? हाँ, सच में बीपी हाई हो गया था, सबको पता है, मैंने बताया था ना अमित के पॉडकास्ट में भी उनका बीपी हाई हो गया और देन पसीने-पसीने लथपथ हो गए वो तो एकदम ऐसे-वैसे चला के पसीना आ रहा है उनसे, बीपी नहीं हो पाएगा, ओए! नहीं हो पाएगा शूट, ये सब क्या करा रहे हो मेरे से, ये सब क्या करा रहे हो? अरे भैया, तुमने उल्लू देखा नहीं था क्या? क्यों करने आए थे? करने सोच समझ के आना चाहिए ना, नहीं पता था तो पता तो करो। अभी जैसे मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, मुझे नहीं पता था तो मैंने वही कि भाई गूगल किया ना, दिमाग तो लगाओ ना थोड़ा-सा हाँ, कि क्या क्या होता करने है जा रहे इसमें? हो, क्या नहीं, और पूरे प्रिकॉशन के साथ होता है और आपको पता है उसमें कोई रियल में तो कुछ होता नहीं है और सबसे हाँ, बड़ी बात है सिर्फ ब्लाउज खुलने के बाद ना जैसे मैं यूँ लेट जाऊँगी तो कमर पे बिल्कुल, खेलना बिल्कुल। था ऐसे एबी हाँ, लिखना था बिल्कुल। बस इतने में उनका बीपी हाई हो गया क्योंकि फर्स्ट का हुँ। नजारा ज्यादा अच्छा था ना इसलिए वो पीछे तक पहुंचे ही नहीं तो फिर क्या होगा, सीन खराब वाली बात कर रहे थे आप, सीन खराब कर दिया सीन जैसे। खराब क्या यार उन्होंने पूरा सीन ही मार दिया बेवकूफ आदमी ने मेरा और फिर उसके बाद ना पूरा आधे दिन का शूट बिगड़ गया हमारा हम लोग शूट ही नहीं कर पाए काफी देर तक उनको सोचते रहे क्या करे डॉक्टर के दिखाया ये किया वो अरे! किया फिर उसके बाद प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था उनका बहुत टेक केयर किया सब कुछ किया फिर उनको मनाया करा फिर अगले दिन सीन कर दिया बड़ा अरे! चैप्टर है पता है क्या बोलते पैसे बढ़ा दो मैं कर दूंगा मतलब हद ही हो गई वैसे बात करने को राजी नहीं तो पैसे बढ़ा दो मैं कर दूंगा और पता है फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने बीजे का सीन भी दिया उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्रेशन उनको समझाया करा फिर मेरे ब्लाउज में यूं करके हाथ देना था तो ये वाला सीन भी दे दिया उन्होंने तो तभी दे दिया पैसे बढ़ा हुँ, के वैसे नहीं कर रहे थे देख तो लो सोचो यहाँ पैसे के लिए यहाँ का। मतलब लोग ना ऑन सेट आके नाटक करते हैं ये लोग लड़के क्या लड़कियां भी करती है ये तो कि पता है लड़के भी करते हैं लड़कियां भी हुँ, और सीनियर एक्टर्स भी किया करते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था क्या कर रहे हो क्या नहीं और फिर सेट पे आके पैसे बढ़वाते हैं ऐसा करते ये हैं ना। चीज होती है तो बहुत लोग करते हैं एक तो होते हैं प्ले बॉय, एक तो उसको क्या बोलेंगे, प्ले बुड्ढा। हाँ प्ले बुड्ढा बोल सकते हो बहुत सारे आजकल सीनियर एक्टर्स तो शुगर ऐसे हैं। डैडी तो नहीं? अरे शुगर डैडी नहीं क्योंकि वो खुद गरीब है मुस्कान, शुगर डैडी अमीर होना चाहिए अमीर लोग होते हैं शुगर डैडी मुस्कान तुम्हें कभी आया ऑफर शुगर डैडी का, कभी आए? यार देखो आते हैं बहुत सारे लेकिन ना अब गरीब शुगर डैडी नहीं चाहिए ना और शुगर डैडी क्यों चाहिए मिठा पापा किसको चाहिए यार अच्छा तीखा मिर्ची वाला लड़का चाहिए ना मुझे तो अमीर बिल्कुल, तो बिल्कुल। गरीब आदमी लेके क्या करूंगी मैं लाख 2 लाख वाला एक करोड़ 2 करोड़ वाला होना चाहिए ना एक दस एक बीस करोड़ वाला होना चाहिए ना मिलेनियर होना हाँ, चाहिए मैं तो सीधा बोलती हूँ एक दो और करोड़ मिठा वाला पापा नहीं। क्या करूंगी उसका तो बेचारा खड़ा भी नहीं होगा फिर मैं दूसरा भाड़े पे खरीद के ले आया करूंगी हाँ, भाई ये हाँ चीज़ ध्यान और रखनी। सीधी बात है अगर खड़ा नहीं भी होगा ना तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अपने मेरे नाम कट जाएगा तो समझ में आएगा है हाँ, ना उसके ये बाद बात मैं कुछ दे के आऊंगी पहले तो मैं लेके आऊंगी उससे सबसे पहली क्या सीधी बात है पहले नो सबसे डील पहले और क्या सबसे हाँ पहले और फिर अपने लड़कों की कमी थोड़े ना है जवान लड़के भी तो बहुत है ना किसी का हाँ, तो ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ ही होगा ना कोई मुझसे सेट हो ही जाएगा ये तो बात ही बात है खत्म भाई, है बात लेकिन तो है। अमीर होना चाहिए गरीब नहीं मैं गरीब को सेट नहीं ध्यान करूंगी रखना बिल्कुल भी भाई, भाई गल्ला मार के हो, कुछ तो करके यार हो। देखो सीधी बात है अपने खाने कमाने के लिए तो मैं कमा ही रही हूँ ना वो पिल्ला तो पालना नहीं है कि मैं उसका भी सरदर्द भी पालू उसके कपड़े वपड़े का भी सुनूं फिर हेडेक भी लूं फिर उसके झाड़ू पोछा बर्तन का भी सुनूं कि चलो बर्तन साफ करें उसके लिए खाना भी बनाओ तो पता है मेरे से ऐसा तो होगा नहीं खाना पीना बनाने के लिए और ये सब करने के लिए तो गाइस मैं नहीं कर पाऊंगी मुझे ना सच्ची में एक रुमाल भी धोना नहीं आता मैंने वॉशिंग मशीन भी खराब कर दी अपनी पता है और मेरी फ्रेंड बोलती तू इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसे कैसे कर सकती है मैंने कुछ तो कर दिया ऑटोमेटिक में पहले मैंने ये दबाया बटन हुँ, पावर का ऑन किया फिर मैंने स्टार्ट और पॉज वाले पे स्टार्ट किया देन वो जू 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 करके थोड़ी देर में घूम रही थी तो मुझे पता नहीं था मैं टेंशन में आ गई तो अंदर मैंने कुछ ना छोटा कपड़ा तो नहीं फँस गया? ध्यान से देखना था। कॉन्डोम नहीं फंसा है उसके अंदर डोंट वरी हाथ हो गई कॉन्डोम नहीं, कोई अंडरगारमेंट्स फँस गया हो, कभी-कभी फँस जाता मेरा है। इतना छोटा भी नहीं मैं थोंग नहीं पहनती हूँ प्रॉपर चड्डी पहनती हूँ हाई वेस्ट की क्या ठीक है पता कुछ फँस गया अंदर, बेचारा गरारी तुम्हें गरारी। कैसे पता क्या 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 बड़ा वो खा रहे हो लौंडा नहीं बुलाया था अगर सेक्स नहीं किया 4 साल से तो लौंडे का कॉन्डोम फंसेगा नहीं उस वो थोंग पहनेगा नहीं मैं थोंग पहनूंगी नहीं कॉन्डोम तो नहीं, बस मतलब लाइक कुछ क्या रुमाल या कुछ और, रुमाल रुमाल अभी मैंने बोला रुमाल जैसी चीज भी नहीं धोई मैं रुमाल यूज ही नहीं करती मैं तो टॉवल यूज करती हूँ कुछ बड़ा और भी हो सकता है, कुछ दूसरी शेप में भी हो सकता है रुमाल। चड्डी तो मैंने बोला ना थोंग चड्डी को तो हाँ, थोंग बोला वो धागे वाली जो चड्डी होती है उसको तो हाँ, थोंग वो बोलते हैं कभी फँस गई बताओ अंदर। यार कि इसको ये नहीं पता थोंग मुझे लग रहा है इसको ना थोंग गिफ्ट करना मैं पड़ेगा पहनता ताकि ये नहीं, अपनी मुझे बीवी क्या को गिफ्ट कर पता सके यार। ताकि बीवी को थोंग गिफ्ट कर सके ठीक है ना ना, 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 ना भाई। मत करो तुम्हें तभी पता चलेगा कितना शरीफ बन रहा है ना जैसे बेड में तो ये रोमांस करता ही नहीं होगा ना भजन कीर्तन करके इसने 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए ना आया बड़ा शराफत देख रहे हो हाँ कैसे किए भाई ऐसे करके साहब, किए तुमने 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस बताओ आज जरा आज मुस्कान मेरे पे हैवी हो गई है। देख लो हाँ मेरे भी पास नहीं हुई हो सच्ची बात बोल रही हो देख, और अपना मुंह खोल रही हो मैंने तो बोला मशीन क्या बोलता है, मुस्कान उन पे तरस नहीं आता जो हाथ से कपड़े धोते हैं लड़के। मैं क्यों तरस खाऊंगी तुम तो मशीन खराब करती ना। अरे तो मेरी तो काम वाली आंटी धोती है ना कपड़े वो तो मैं ब्लैंकेट लिया मैंने डंप कर दिया ब्लैंकेट के साथ मैंने एक ब्लैंकेट किया 2 ब्लैंकेट किए फिर उसके बाद मैंने टॉवल भी उसमें डाल दिया बेडशीट भी उसमें डाल दिया तो शायद ओवरलोड हो गई तो वो ना ढूढू ढूढू नहीं कर रही थी तो जब ढूढू ढूढू नहीं कर रही थी तो मैंने 2-3 बटन थे तो मैंने टू
टू ऐसे करके देखा मैंने, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैंने शायद चलाया नहीं है, तो मुझे पता नहीं था वो टाइम कैलकुलेट कर रही थी टू 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 टू। हाँ। और 2 साल हुआ है सिर्फ मशीन को लिए हम्म। मुझे, क्योंकि घर पे तो घर तो में पहले पावर वाला करते हैं, फिर उसमें वो सेट करते हैं भी कपड़े कौन से स्टैंडर्ड में धोने हैं, 1 नंबर 2 नंबर कंबल, वो सब नहीं लिखा होता है। ऐसा नहीं फिर था। उसके बाद वो 7 बटन नहीं रहते हैं, नहीं नहीं, सिस्टम वो विन ये वो। ऑटोमेटिक है, वो हाँ, ऑटोमेटिक की ऑटोमेटिक है, बात कर रहा फुली हूँ। टॉप लोड। हाँ तो वही पता है वही। वो मम्मा ही यूज कर रही थी ना 2 साल हाँ, से, तो आप मैंने नहीं फोन पे करते, जो पूछा काम था। वाली करती होंगी या कुछ नहीं, ऐसा। काम वाली आंटी को भी नहीं आती, मैंने फोन पे हम्म। पूछा था मम्मा वॉशिंग मशीन कैसे यूज होगी, मैंने टम 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 कर दिया। ये हम्म। नहीं पूछा कितने कपड़े डलेंगे और क्या डलेगा, ओहो। और मैंने सारे कुट 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 बटन दबा दिए। ओवरलोड कर दिया आपने काम उसमें। हाँ, मैंने ओवरलोड तो नहीं किया, तभी पर तभी कुट कुट तो पर कंबल नहीं। में जब पानी गया होगा ना, तो वो पूरा ही भर गया होगा, तो फिर वही हाँ, लोड बढ़ गया होगा। वही हुआ है, वो कुछ लोड का पंगा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, वो पानी शू 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 पानी ले रहा है, लेकिन वो पानी बाहर नहीं जा रहा है, वो उसी में भर जा रहा है, और मेरा कंबल ऐसे हो गया। फिर वो आंटी से निकलवा के धुलवा दिया, फिर वॉशिंग मशीन वाले भैया बुलाए, वो उंगली लगा के देखने के भी 500 रुपए ले गए, लेकिन उसमें कुछ नहीं करके गए, बोलते ठीक है। तब तो मशीन मेरी बदतमीजी दिखा के चल गई। और ओवरफ्लो जब हो मैंने गई। फिर से कपड़ा टॉवल डाला, अब तो खाली टॉवल डाला है, फिर सेम प्रॉब्लम हो गई। टॉवल अब से वो भी भैया वैसे। आ भी नहीं रहे। देखो भाई, कोई अच्छा सा है, कोई मशीन जिसको चलाना आती हो ढंग नहीं से। नहीं, कोई मत आना, कोई मत आना, मेरे घर मत आना, फ्री में फुकट में मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, कोई एंटरटेन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। कोई मैं वो नहीं। एलजी वालों को बुला लूंगी ऑनलाइन, टोल फ्री से, हद नहीं हो गई। देख लो किसी को हाँ। अच्छे से चलाना और आती है अर्बन तो क्लैब भाई। से किसी को मत बुलाना, क्योंकि अर्बन क्लैब बिल्कुल नल्ला ऐप है। वहां पे लोगों को ना एसी ठीक करना आता है, ना वॉशिंग मशीन ठीक करना आता है। कैसे लोग हैं, उन लोगों को ये नहीं पता था ऑटोमेटिक मशीन को खोलना कहाँ से है। सिर्फ बोलते मैम ठीक तो है मशीन, और चलेगा, उसको इट्स ये नहीं पता। रियलिटी भाई, वो हाँ वहां पे कुछ और बोल के आते हैं, 200 हाँ। 300 में आएंगे, आने के बाद 500 सीधा बढ़ा देगा अरे और मुझे बोलते मैम 150 रुपए तो मेरे जेब का लगा है किराया, मैंने कहा वो भी मैं भरूंगी क्या, मैंने हाँ, जो बुक ऐसा किया बोल मैं तो के वही दूंगी ना 569। हमारे साथ भी हद ऐसा ही हुआ हो था। गई यार। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अरे मैम रहने दीजिए, आपके मशीन में प्रॉब्लम था, मत दीजिए 150 रुपए। मैंने फिर उसे 100 रुपए दे दिए, चिची 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 कर रहा था हाँ, तो। करते और मैं करते क्यों सब। दूंगी उसका किराया भाई, 150 रुपए पेट्रोल मैंने बोला है क्या, तुझे कंपनी से मिल रहे हैं ना, कितने हम्म। 7 रुपए मिलता है। ओ रियली, अभी क्या 7 रुपए के लिए मैं तेरा भरूंगी कोई 150 रुपए, हद ही हो ऐसे ही गई। करते हैं भाई, ध्यान रखना यार इस मैं चीज भी का। तो मेहनत से कमा रही हूँ ना, तुम भी बिल्कुल। जॉब क्यों कर रहे हो, तुम आके वो चीजें करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो मुझे बड़ा वो लगता मैं है तो यार यही तुम कहना लोग चाहता हूँ रियली। यार, ये सब बेईमानी करते हैं ना जो लोग, फिर उसी दायरे में रह जाते हैं, मत किया करो यार। एग्जैक्टली, पता नहीं क्यों ऐसे पिटी वाला वो दिखाते हैं कि अरे सही मैम ये बात हो है, रहा है वो हो रहा मत है। किया करो मतलब तुम्हें इसको काम। कंपनी दे रही है ना, तो फिर ऐसे क्यों फिर करते हो। और मेरा एसी भी उन्हीं की वजह से खराब हुआ, 1.5 साल बाद मैंने ना वारंटी से हट गया था, तो मैंने सिर्फ वो बुलाया था डीप क्लीनिंग वगैरह के लिए। उसके बाद ऐसा हाथ लगा कि रोज दूसरे दिन खराब, 1.5 साल में एसी बिल्कुल खराब। वो ले गया मैम लीकेज के नाम पे, हर वक्त खराब, अब नया खरीदना पड़ा सोचो। और बिल्कुल। मेरे स्टूपिड दोस्त लोग ने बोला, एक ही दोस्त ने, चोमू ने मुझे बोला कि 26 जनवरी को तुझे 5-6 हजार का फायदा होगा, घंटा कद्दू, 2 हजार का फायदा जो पहले था 20 दिन पहले वही अभी था। और बेवकूफ इंसान की वजह से मैं 25 दिन से बिना एसी के रही। अब तो कभी भी ना दोस्तों की बात में नहीं माननी चाहिए। ध्यान रखना भाई, दोस्तों पे बिलीव मत किया करो। सीरियसली, आपके लिए पुआ आपके दोस्त ही खोदते हैं, जैसे कि मेरे लिए खोदा। ये 25 दिन से मैं परेशान एसी के लिए, और मुझे बोल रहे हैं नहीं 5-6 हजार का फायदा होगा। मैंने भी हाँ यार 26 जनवरी को मैंने कभी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया, ये बात सही है। कद्दू डिस्काउंट, वो तो क्रोमा में हर वक्त मिलता है 2000 मुस्कान तो। बहुत दिन से बोल रही थी हद मैं ही। जाऊंगी 26 जनवरी को एसी लेने के लिए। हाँ। आज और सोचिए, वो सब छोड़ो, इतना नल्ला आदमी है ये राजन हुई, पता है इसके घर में एसी है, फिर भी मुझे नहीं बुलाया, अपने घर में नहीं सुलाया, मुझे है पता ना। है नहीं बेचारी का ये हाल है, मैं तो कल नेहा को बोल रही थी कि ए मैं चल एसी झुट्टा, में मेरा स्टेटस नहीं देखा वो भी तुमने, नहीं कितना बैठी रही झुट्टा ना, है, मैंने नहीं देखा कसम से, जी कल बैठी रही ऐसे। कितना झुट्टा है, मतलब इसे गर्मी हो साफ रही है, स्टेटस देखा, साफ मुस्कान ने स्टेटस एंट्री देखा। मारी, थोड़ी कमरे में गर्मी होगी, हमने बोला इतनी हॉट लड़की है ये, तो हाँ हमें एसी हाँ। चलाना पड़ेगा, हमें हम्म। एसी चलाए, बोले ओ एसी लगा हुआ है। अरे हम्म। मेरा तो एसी खराब, आपने मुझे बताया नहीं, तो मैंने बोला ओ अपने यार। घर बुलाया नहीं, सोचो इसने दाल चावल खिलाया नहीं, कुछ भी फिर नहीं, एक इसे बात है, शर्म नहीं आया, बिल्कुल भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया। ये गाना है ना, तरस नहीं आया, तरस नहीं आया, वो इसी के लिए बना है, इसे मेरे पे तरस नहीं आया। क्या मुस्कान क्या बता रही थी? क्या बता रही थी। अभी बता रही थी मम्मी पापा सोए सबके, क्या है? ऑफ कोर्स यार, सीधी सी बात है, लोग आते हैं, लड़कियां या हो या लड़के हो, अपने रंडी रोने वाली टाइप की कहानी सुनाते हैं, मैं क्यों सुनाऊं यार, अपना सेट पार्ट क्यों दिखाऊं, मुझे नहीं दिखाना। कल भी तुमने बोला नेहा मैम के शो पे भी कि क्या कहते हैं मैं बताऊं, या और लोग भी बोलते हैं कि अपना सेट साइड दिखाओ, क्यों दिखाऊंगी मैं, क्यों आई, मेरी मर्जी से आई, क्यों कर रही हूँ, मेरी मर्जी से कर रही हूँ यार। सबके माँ बाप इतना कुछ करते हैं उनके लिए, उनके पोटी सुसु में सोते हैं, तो क्या वो गाते हैं पूरे में 5 साल की उम्र तक हर बच्चा पोटी सुसु करता है बिस्तर में, क्या वो गाते हैं खाते वक्त। माँ अगर खाना खाने बैठी है, पोटी सुसु आ गया, फिर जा रही है धोने हाँ करने के बिल्कुल लिए, तो क्या वो गाती है कि हमारे वही बच्चे वही। ऐसे करते वैसे करते हैं। बिल्कुल। फीवर में पूरी रात जगती है माँ लोग या पापा लोग, तो गाते हैं क्या, इतना स्ट्रगल तुम खुद कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी से दूर रह रहे हो, क्या तुम ये पूरे में गा रहे हो। नहीं तो जी, मैं क्यों गाऊं कि मैंने क्या किया है, किसके लिए क्या है, क्यों किया है, मुझे बिल्कुल क्यों जताना है। अपने बिल्कुल। परिवार वालों के लिए अगर तुम इतना सा भी कर दोगे तो उसका कहानी क्यों बताना है। रियलिटी
रियलिटी यार हद ही जाती है लोगों की। बस मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में वो हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे हुआ तो हुआ ना, तुझे कौन सुनने आ रहा है यार? 4 दिन सुनेंगे, 5वें दिन तेरा ही मजाक बनाएंगे। और तेरे माँ बाप ने ये सब किया क्या? राइट 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 तुम्हें टाइफाइड हो, फीवर हो, सर्दी हो, जुकाम हो, तुम्हारी माँ लोग ना आधी रात को भी उठ के सबके काम करती है। बिल्कुल तो एक बात बताओ, जब वो लोग नहीं गाती है 4 जगह पे, तो तुम लोग क्यों गा रहे हो, पूरी दुनिया को जता रहे हो? reality, सिंपल सी बात है, मेरी चॉइस है, मेरा करियर है, मैं आई हूँ, मेरी बिल्कुल चॉइस है। मैं एक लग्जरी लाइफ अपनी फैमिली को दूं या अपने लिए लूं, ये मेरा चॉइस है। मैं अपने लिए जीने आई हूँ, अपनी लाइफ बेटर बना रही हूँ। मैं खुशियां भी अपने घर वालों को इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिलेगी। मैं तो सेल्फिश हूँ, मैं तो साफ बोल रही हूँ। रियलिटी सिंपल बात है, मुझे ये तो बात है खुशियां भाई, दे के मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। रियलिटी सीधी सी बात है, बात ठीक ही है क्यों यार, है? उसमें से 1000 में से 5 10 20 भी नेगेटिव सोचते हैं, बाकी तो खुश है ना। ये भी तो चीज है। अरे यार मुझे बाकी लाइफ में आप फर्क किसी नहीं को ना यार पड़ता, बोझ ही नहीं कर सकते आप किसी को। तो मुझे आप फर्क नहीं अच्छा भी पड़ता। कर रहे हो ना। सिंपल सी बात है, लड़की बुरके में भी लोगों के लिए नंगी, नंगी भी नंगी, तो व्हाई नॉट आई एम नंगी, बात खत्म। सिंपल सी बात है, आई एम अ बिकनी बेब, मैं मैं तो आप ही साफ को बताता बोलती हूँ ना, हूँ। पिछले कल हाँ आप आए थे, हमने स्टोरी स्टोरी लगाई थी, मेरे को किसी का कमेंट किया, मेरे को सीधा मैसेज आया था, कुछ हाँ। उल्टा सीधा बोले थे वो। फिर मैंने उनको विस्तार से समझाया, मैंने बोला जब पिछला पॉडकास्ट किया था वो बंदा बेचारा अपाहिज हो चुका था, इतने इतना वो बेड से इसका शरीर चलता नहीं है। हम्म, तब भी तुमने नेगेटिव कमेंट किया था, मेरे को बताया था यार हमने भी स्ट्रगल किया ये वो ऐसा। हम्म। तो मैंने बोला आज मुस्कान का दिक्कत क्या है भाई, दुनिया के दो मुंह है, हमें जो करना करने दो। देखो, अगर नेगेटिव कोई बोल रहा है, इसका हाँ मतलब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो। बराबर, सीधी सी मैंने भी बात यही है, बात क्योंकि सोची थी। तुम्हारे व्यूज जा रहे हैं, तुम्हारे लाइक्स आ रहे हैं, इसलिए वो हाँ लोग जल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल, मैं मुंह पे बोलती हूँ भाई, सिंपल सी बात है, तुम लोग मेरे घर में खाना दाल चावल देने आ रहे हो क्या? भीख मांग के तुम लोगों का रियलिटी चलता होगा, मेरा भीख मांग के नहीं चलेगा। मेरे को रियलिटी कपड़े उतारने सही जगह उतारे, तुम लोग भी तो अपना हिलाते हो, तुम लोग देखते क्यों अगर इतना ही प्रॉब्लम है? और दूसरी बात कि जब तुम लोगों की बीवी है घर में, तो तुम लोग हमें मजे लेके देख भी रहे हो, चुटकारे लेके देख भी रहे हो, तो ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना भाई। हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, तुम लोग किस लिए देख रहे हो? फिर हमने बोला तुम्हारे घर जाके तुम देखो, बिल्कुल मतलब तुम्हें हिलाना भी है, देखना भी है, फिर बातें बनाना भी है, हमें देखे बिना रहा भी नहीं जाता, और फिर हमारी चीजें सहा भी नहीं जाता, वो वाला हाल है। ये लोग अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं, बिकॉज दे वांट अटेंशन, सिंपल। बिल्कुल जो गालियां ये तो दे रहे हैं सही है। और ये सब कर रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, क्योंकि बेचारे की बीवी ढंग से कर नहीं पाती होगी, इन्हें दे नहीं पाती होगी, जी ये गलत इनके बात घर है यार, वाले सुन नहीं पाते कमेंट हैं। में किसी को गलत बोलना ये गलत बात है। फर्क नहीं या तो पड़ता, आप देखो ही मत, फर्क हाँ फर्क तो क्या उससे पड़ेगा। उनकी मेंटलिटी पता चलती है, बेचारे कितने फ्रस्ट्रेटेड है कि उन्हें हम्म, कोई सुन नहीं रहा है। बहुत लोगों को गालियां सुनने और देने में मजा आता है, तो बराबर सीधी सी बात है ना, ठीक है, मजे लो, जिंदगी में ऐश करो और कैश करो। मैं बिल्कुल अपनी लाइफ के मजे ले रही हूँ, आप अपने के लो। बिल्कुल मैं आप लोगों का घर चलाने नहीं आ रही, आप लोग मेरा घर चलाने नहीं आ रहे। मैं जो करती हूँ वो मेरी चॉइस है। रियलिटी यू आर नॉट माई गॉड फादर, यू आर नथिंग फॉर मी। यू, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, दे आर माई रियल वेल विशर। और हेटर्स तो मेरे मोर ज्यादा वेल विशर मैं इसलिए बोलती हूँ, बिकॉज वो 10 जगह जाके मेरी बिचिंग कर रहे हैं। अब देखो, तुम्हें कमेंट किया तो इसका मतलब वो मुझे देख रहे हैं ना। हाँ बराबर ये सिंपल तो बात बात है भाई, तुम्हें देखना भी कैसे है, पता? देखना सिंपल भी तुम्हारा काउंटर बनता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रही हूँ या किसके साथ हम्म, इन्होंने स्टोरी डाली है? इसका बिल्कुल। मतलब तुम भी देख के हिला ही रही हो ना। जयकारा लगाओ बेबी, सुन लो आई एम भाई, वेटिंग फॉर यू। सुन लो तेरी स्पेशल जवानी देख के तुम्हारा ना हिले तो क्या फायदा? बिल्कुल गर्दा बिल्कुल। उड़ाओ, हिलाओ। तो जो तो मुस्कान को जानते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ जिन्होंने इनकी वेब सीरीज देखी होगी उनको तो पता भाई सारे, पर ये कैमरा के पीछे कुछ और है, उनकी कहानी जानते हैं आज। नहीं, मैं अच्छा बिल्कुल मतलब नहीं बताऊंगी। नहीं, अपना इमोशनल पार्ट मैं बिल्कुल नहीं मैं दिखाऊंगी। बताना चाहता हूँ ऑडियंस में, इतनी नहीं, प्यारी इतनी हॉट, और ना कोई मैं बॉयफ्रेंड ना क्यूट कुछ, हूँ, हाँ क्यूट ये भी तो है। है। तो ये है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया वो बताओ पहले। क्यों नहीं बनाया? हाँ अभी तक, ये तो आजकल तो हर कोई मुझे पकड़ धोखा लो। खाने का मन नहीं है, आए हाय और हाय, रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। क्या बात। और सर दर्द मैं ले नहीं सकती, कब कहाँ क्यों कैसे क्या के जवाब मैं दे नहीं सकती। मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं ये मैं उसे बता नहीं सकती, और उसकी बातों के सवाल पे उसको तमाचा लगा सकती हूँ, पर मैं ये हक उसको जता नहीं सकती, ठीक है आए ना? हाय सुन लो लोंडो, हम्म। ये मत किया करो, गर्लफ्रेंड और भागती है फिर मैं तुम्हारी। उसके बाद, देखो, मैं क्या काम कर रही हूँ वो मुझे पता है, कितने जेन्युइनिटी से होता है, टेक्निकल वे से होता है। जी फिर जी, उसको मैं सफाइयाँ क्यों दूंगी क्यों और तुम, उसके काम, घर की काम वाली बाई क्यों बनूंगी? सिंपल सी बात है। ये तो बात है। हम्म। तो इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो, लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हो या शादी करना चाहते कल तो तुमने सुना था, फिर भी तुम पूछ रहे हो। हो। मैं अपनी ऑडियंस जले को पे बताना नमक चाहता हूँ ना, छिड़कना, देख आर्ट रहे हो? जले पे नमक मैं छिड़कना, चाहता हूँ मेरे साथ पता साथ है। सब मसाले में ओह मजा ले, माय गुडनेस, सब मसाले में मसाले कैसी या सब्जी मसाले बनी का है वो पता मसाले? चले, ओह माय गॉड। क्या मैं निकल शादी तो गया। बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बच्चे पैदा भी नहीं करना चाहती। और दूसरी बात, सीधी सी बात है कि लिविंग में रहूंगी, और आइदर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ओह रिलेशनशिप में रहूंगी। सिंपल क्या सी बात बात है, है। क्या बात है। ऑफ कोर्स मेरे पास टाइम नहीं होगा ना यार, मैं शूट वूट करूंगी, काम करूंगी, और दूसरा उससे भी तो पैसे कमाने हैं ना, कमाना है, और मेरे नखरे भी तो झेलने हैं ना।
तो तो इसलिए फिर उसको कैसे रिलेशन बोल सकते हैं अगर तुम दूर दूर रहोगे? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोल सकते अच्छा। हैं। और फिर जब डिस्टेंस में, अभी एक बात सोचो, तुम्हारी बीवी रोज तुम्हारे कान खाएगी चिक 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 चिक, तुम चिढ़ नहीं जाओगे? अभी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब तुम तुम्हारे घर जाते हो, जब वो तुम्हारे कान खाती है, तो तुम्हें बड़ा मजा आता है, मीठी मीठी गालियां लगती है, ऐसे ही। मजा आता है, मतलब बस दूर के प्यार हाँ। में और मजा आता इतना भी दूर नहीं, मतलब 15 दिन में उसके पास रहूंगी, 15 दिन में यहाँ रहूंगी, है। और आइदर 15 दिन वो यहाँ पे रहेगा, 15 दिन वहां पे रहेगा, तो दूर तो हुआ ही नहीं। फिर तो तो पास पास ही लिविंग होगी ना, काइंड हुआ, पास हाँ। पास ही होगी ना, एक महीने में 20 दिन यस। तो होते, हम्म। 15 दिन उनके पास, तो 15 दिन इसलिए बाद वैसे उनके लॉन्ग डिस्टेंस पास। नहीं, लोकल भी चलेगा मुंबई का मुझे, लेकिन ना कैसा है, चिक चिक वाला नहीं चलेगा, और सर दर्द बिल्कुल नहीं चलेगा। तो थोड़ा मुझे प्राइवेसी भी चाहिए यार, मुझे अपनी मर्जी से मैं उठती हूँ, सोती हूँ, खाती पीती हूँ। अब मैं 2 बजे उठूंगी और वो बोले नहीं बेबी उठ के खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, वो मेरे से नहीं होगा। बिल्कुल और बिल्कुल सही। डोरबेल बजेगी तो दरवाजा उसे ही खोलना पड़ेगा, मैं नहीं खोलूंगी। मुस्कान हर जगह से टांग खींच रही, भाई मेरे घर से निकलवाएगी नहीं देखो, हर जगह की टांग नहीं खींची है, 2 टांगे हैं, इसकी तीसरी को मैंने सोचा भी नहीं है। यही बात छी है। छी छी, गंदी बातें नहीं करती मैं तो बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूँ, जब इंस्टाग्राम शुरू किया था उसकी जर्नी बताओ, जो किसी को नहीं पता, मैं आज पूछना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में, वो मजा आएगा ना। इंस्टाग्राम मैंने स्टार्टेड ना, मतलब मैंने मस्ती मस्ती में किया था, एज अ लाइक, एक नहीं होता आपस में हम लोग किसी को शर्त कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम शुरू भी कैसे किया था, ऑफिशियली मैं 2019 24 दिसंबर को आई थी, 2019 में ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे। उससे पहले ना मैं एक शूट कर रही थी, तो जब मैं वो शूट कर रही थी, वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट था, बहुत क्यूट है, उसका नाम सौरभ रॉय है। ही इज लाइक बी टाउन का मेकअप आर्टिस्ट है इस टाइम, बॉलीवुड का पूरा, जी। सब मलाइका अरोड़ा वगैरह इन लोगों के साथ शूट करता है, बट नामी। कैसे ना, हाँ जी। और ही इज लाइक हिज यंगर ब्रदर टू मी। उसने अपना करियर तो बनाया ही बहुत अच्छा। उसने मुझे रियलाइज कराया कि मेकअप मॉडल भी होती है, मुझे नहीं पता था। क्या एज अ बात है। मेकअप मॉडल ही पेज्ड मी, जब वो हॉलीवुड बॉलीवुड करके एकेडमी बैंड्रा में वहाँ पे सीख रहा था। क्या बात जब है। मैं फर्स्ट टाइम जब मुझे मेकअप हुआ ना, आई वाज लाइक वाओ, मेकअप मॉडल भी कुछ होती है, इतनी सुंदर लग सकती है। हम्म। तो मुझे पता चला, वहां से मैंने अपनी मेकअप का मतलब ये स्टार्ट किया। देन फोटोशूट्स स्टार्ट किए, लाइक 2018 में ऑलमोस्ट एवे में मस्ती मस्ती में करती थी, मैंने पोस्ट वगैरह नहीं किए। फिर 2018 का एंड था ऑलमोस्ट, और फिर 2019 में मूड हुआ, किया, घर भाग गई वो वाली चीज़। फिर मैंने एक बार सीरियस होके डाल दिया, किसी ने मेरे को ना कमेंट कर दिया था, हाँ मतलब लाइक ना, एक कोई वेबसाइट थी, वहाँ पे ना न्यूड फोटोज डालते थे। तो शी वाज़ लाइक ना कि तुम्हें ना, मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत टाइम से पिच कर रहा है शूट के लिए, तुम शूट नहीं करती हो। मैंने कहा यार कौन है, मैंने जब देखा ना तो मैंने कहा अरे ये तो न्यूड फोटोज़ के लिए वो कर रहा है। मैंने कहा मैं वो नहीं करूँगी उसके लिए, कोई साइट पैट्रियन करके थी। तो मुझे नॉलेज तब तो नहीं था पैट्रियन का, बट मैंने गूगल किया, मेरी एक आदत है गूगल करने की, तो मैं हर चीज़ को नहीं, गूगल अच्छी करती हूँ। बात है। तो मैंने गूगल किया, पैट्रियन पे ना न्यूड फोटो वगैरह ये सब डलता था, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। तो उसने क्या बोला, हाँ उसके लिए बॉडी और फिगर भी तो होना चाहिए, ऐसा पैर बोल। दिशे की। तब मैं ना बड़ा क्यूट फोटोज़ करती थी, मेकअप वगैरह की करती थी। फिर मैंने ना दिशा पटनी मैम का एक फ़ोटो था टेडी बियर के साथ ना, जब मैंने देखा था वो मेरे माइंड में बहुत टाइम से सेव था। मैंने उस टाइप के शूट्स वगैरह कराने शुरू किए, देन मैंने थीम वगैरह निकाली। तो मैंने सबसे पहला जो फ़ोटो डाला था ना इंस्टाग्राम पे, व्हिच वाज़ लाइक अ सेमी न्यूड ही था। मैंने सिर्फ व्हाइट कलर का पैंट ही पहना है, और अपने बुक्स पे मैंने वो लगाया है क्रिसमस बॉल, डबल टेप से चिपकाया था, बहुत टेक्निकली वे से चिपकाया था। और देन बालों पे भी वो जो गिफ्ट वगैरह नहीं होते, वो सब लगा के बड़े प्यार से वो शूट किया था, और वो मैंने पोस्ट किया था। इसमें तो जब, हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू नहीं नहीं, करिए। बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलिए पहले। तो जब मैंने वो पोस्ट किया ना, तो इट वाज़ लाइक एवरीवन गॉट शॉक्ड, क्योंकि कहाँ कपड़ों में और वैसे वाले मेकअप वगैरह वाले और हम्म। अलग तरीके के फ़ोटो है, मतलब मस्ती वाले। बट उसके बाद ऑल ऑफ सडन ये चीज़ आई एकदम, तो तब वहाँ से लोगों को बहुत शॉक्ड हुआ, बहुत चीज़ें। तो दैट गर्ल वाज़ लाइक कि ना, अरे मेरे दोस्त के साथ तो तूने मना कर दिया शूट करने से, वैसे तो तूने ये कर लिया। हाँ, यू ऑलवेज़ सेड ना फिगर और बॉडी होना चाहिए, वही बता रही थी कि सब है, सब पर है। अपनी चॉइस है कि मुझे कब, कहाँ, किसके साथ क्या करना करना है, है, हर किसी के साथ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करूँगी मैं। कि अपने चैनल पे तो डाले, हाँ, किसी और पे नहीं तो डाले। फिर मैंने उसके साथ कभी शूट ही नहीं किया उस बंदे के साथ, जो बात हम्म। सच है। उस बंदी को भी तमाचा पड़ा और उसे भी। देन व्हेन आई स्टार्टेड ना चीज़ें जब मैंने किया, तो जब मैंने ये शूट किया, तो फिर उसके बाद मैं ना कुछ-कुछ अलग-अलग सोचने लगी। जैसे कि मैं जंबो बैग से स्कर्ट टॉप बनाया, बिकिनी बनाया, मैंने बीन बैग से मैंने ड्रेस बनाया। तो हम्म। काफ़ी चीज़ें हैं, और मैंने कॉशन वाला टेप लिया सेकंड लॉकडाउन में, उससे चीज़ें बनाया। तो बेसिकली मैं 2019 में थोड़ा बहुत करने के बाद ना मैं रुक गई। फिर लॉकडाउन ही आ गया था 2020 में, तो मैंने हम्म। मास्क का बिक्री बनाया था, व्हिच मास। गोज़ वायरल। येस, जी। प्राइवेट अकाउंट करके डाला था, तो मेरी रातों-रात 50,000 फॉलोअर से ऊपर हो गए थे दैट टाइम अच्छा, फॉलोअर। येस। क्या बात। उसके 50,000 व्यू आए फिर आपकी रील्स हाँ को? जी, मतलब रील्स में नहीं, फ़ोटो मतलब फॉलोअर्स बढ़ गए थे मेरे अच्छा, 50,000 से 50,000 ऊपर, तभी एक इतने। एक वीडियो से? एक फ़ोटो से एक सिर्फ़। फोटो डाली है साहब, यस, तो वो फिर प्राइवेट वीडियो। अकाउंट करके डालती है, फिर बहुत सारे आ गए, वो बहुत वायरल हुआ था।
तो फिर उसके बाद वो फ़ोटो मैंने हटा दिया था क्योंकि मास्क का बिक नहीं था, तो आई वाज़ लाइक चलो, और मैंने यूज़्ड मास्क का बनाया था, जो भी बात है फर्स्ट मतलब कोरोना था। हुँ, मैंने अनयूज़्ड का नहीं बनाया था क्योंकि ऑफ कोर्स पब्लिक परेशान थी मास्क के लिए, लेकिन ना मेरा 29 अप्रैल को बर्थडे आता है, तो 28 अप्रैल को मैंने वो बनाया था। और मास्क दुनिया ने लॉकडाउन में यूज़ किया, एज़ मैं काफ़ी छोटेपन से मास्क यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ आई हैव अ एलर्जिक अस्थमा। हुँ, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न आई ऑलवेज़ यूज़ मास्क। तो कैसा हुआ ना, जब मैंने वो बनाया, तो फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे अपना दिमाग लगाया, लाइक मैंने वाटरमेलन की मतलब छिलके से बिकनी बनाया, फॉइल से बनाया, बस अलग-अलग कॉन्सेप्ट करती गई मैं। तो उसके बाद कैसा हुआ ना, वो चीज़ें ग्रो करती गई। जब हुँ, चीज़ें ग्रो करती गई तो आई वाज़ लाइक ठीक है, एज़ अ इन्फ्लुएंसर आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब प्रमोशन करना, चीज़ें करना, सारी चीज़ें स्टार्ट हुई एज़ अ मॉडल एंड ऑल। फिर देन आई वाज़ गेटिंग अ कॉल्स अगेन एंड अगेन, मतलब शूट्स वगैरह के, तो आई वाज़ लाइक ये फेक होगा। तो आई डिडन्ट एंटरटेन तुम घर एनीवन। पे थी? हाँ, हाँ, तो अच्छा, मैं आई थी 2020 के एंड में, जी, मतलब कि दिसंबर में मैं यहाँ पर आई थी, हुँ, और तब किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली थी, एक हुँ, इन्फ्लुएंसर ने। ऑफ कोर्स यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू ना, अदनान के फ्रेंड ने। जी, तो कैसा हुआ कि जब चोरी कर ली थी, मैं नहीं थी यहाँ पे, तो मतलब मैं 10 दिन के लिए आई थी सिर्फ़ शॉपिंग करने। हुँ, मेरे फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ शादी थी, तो मैं 10 दिन के लिए शॉपिंग करने आई थी। अब जब 10 महीने मैं यहाँ नहीं थी लॉकडाउन में, तब कुछ नहीं हुआ, तो हुँ, जो 10 दिन के बीच में मिले तभी प्रॉब्लम हुआ है। मेरे ओनर ने कंप्लेंट कर दिया था ऑलरेडी फाइल, क्योंकि आई वाज़ इन ग्वालियर विद माय फैमिली। हुँ, तो जब मुझे कॉल आया ना, तो आई वाज़ लाइक रियली! ऐसे कैसे हो सकता है? 10 महीने जब लॉक था घर, तब कुछ नहीं हुआ, और 10 दिन के लिए मैं आई थी, उसके बाद ऐसा हो गया। अच्छा, 19 दिसंबर को ये चोरी हुई थी, 2020 में। तो कैसा हुआ कि उन्होंने बोला कि आप इस 10 दिन के बीच में किससे मिली थी, हुँ, जब आई थी? तो मैंने फिर दिमाग लगाया, मैं सिर्फ़ 6 लोगों से मिली थी, जिसमें से 3 ऐसे हो ही नहीं सकते, सिर्फ़ 3 लोग ऐसे थे जो कुछ मतलब अननोन टाइप के इन्फ्लुएंसर ही थे। हुँ, 2 इन्फ्लुएंसर थे, एक उसके साथ उसका भाई था। तो जिसमें से ना सिर्फ़ एक जन ने मेरे से हेल्प माँगी थी कि मेरा थोड़ा-सा इश्यू हो गया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर 2 दिन रुक सकता हूँ? तो पहले बोला 1 रात रुक सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट, क्योंकि लॉकडाउन में सबका प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने भी थोड़ा चैरिटी मैं हुँ, कभी करती हूँ ना, कर दी। तो मेरे पास जैसे मेरा 1 बीएचके, आपने तो देखा ही है ना, 1 हाँ, बीएचके, तो हॉल में मैंने रहने की जगह दे दी। तो उसने क्या किया, खुद से बताया, जब मैं सो गई तो मेरे रूम में एंटर करके उसने चाबी छापी साबुन पे, और देन उसके बाद उसने चाबी बनवाई, पूरा ओह! क्राइम पेट्रोल के बेस से उसने चोरी करी। देन 2018 को, अच्छा मेरा माइंड भी नहीं चला इतना कि उसने मतलब 18 तारीख को मुझे कॉल भी किया है, ठीक है, अच्छा, चोरी से पहले, कि हाय हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, कब तक आ रही हो? आई सेड कि या सून आई विल कम, तो चलो आके वीडियोस बनाते हैं। ही मेड वीडियोस विद मी बट ही डिडंट अच्छा, पोस्ट। अच्छा, तो फिर मैंने कहा हाँ हाँ बनाते हैं, तो देन ही वाज लाइक ना कि क्या बोलते हैं, कैसा चल रहा है, काम वाली को बोल देना चोरी वोरी बहुत होती है। मैंने कहा व्हाई, व्हाट द समझे, समझे, फक यार, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, हो गई बात, दिमाग में भी नहीं आया कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जब 19 को चोरी हो गई ना सुबह, तभी पता चला कि वो 2000 मतलब 18 को ऑलरेडी कर चुका था। तो जब किसी कच्चे वगैरह वाले भैया ने बताया, तो ये हुई है, तो फिर मैंने उसी को इन्फॉर्म किया कि मेरे घर में ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, कैन यू गो टू माय होम? तो बोलता है क्या? तो क्योंकि सिर्फ़ एक वही बंदा था जिसने बोला, बट फिर भी पुलिस ने 3 लोगों के समझा, तीनों सबके नाम पूछे, तो सबको पुलिस स्टेशन मैं नहीं थी तब भी बुलाया, सॉरी। फिर मेरे ओनर अंकल ने कंप्लेंट लिखा दी थी। उन्होंने बोला कब तक आओगे? मैंने कहा मैं आ जाऊँगी 1-2 दिन में। मैं पहुँची, तो मेरे जाने के बाद ना मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई थी बिकॉज़ वो मेरे भाई के साथ खुद एयरपोर्ट आया था लेने के लिए। अच्छा, येस। सो उसने कनेक्ट किया और मेरे भाई से फिर आया, तो मैंने कहा ये क्यों आया है? हुँ, बिकॉज़ उसका खुद नाम है ना चोरी में, तो ये हुँ, क्यों आया है? क्योंकि चोर या तो एक काम करता है कि बहुत ज़्यादा घुसता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, या बिल्कुल दूर हाँ, कट बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, अब 2 बिल्कुल, ही लोगों पे पुलिस को शक था बस। हुँ, वो दोनों ही इन्फ्लुएंसर थे। तो क्या होता है ना कि ये आया भी, पूरा चोरी भी ऐसे करी थी, कुछ नहीं दिख रहा है उन लोगों को। ओहो! पूरा उसका बुर्का पहन के लड़की ये ना का। मैं वीडियो ना 1-2 साल पहले देखी है तुम्हारी ये वाली वीडियो। जो पुलिस स्टेशन में भी चक्कर था, तो शायद वीडियो मेरे दिमाग में नहीं आ रही मेरे को याद धीरे-धीरे। ये अदनान का दोस्त था लड़का, यस, तो वो यस, भी यस। वीडियो वीडियो बनाता था उसका चोरी का। शायद आप ही ने पोस्ट, ये कोरोना के बाद की बात है मेरे साथ, कोरोना की यस। है ना? जो हाँ, लास्ट फर्स्ट कोरोना के फ बाद फ की बात है, तो हाँ, 2020 में दिसंबर में, हुँ, 19 हुँ, हुँ। दिसंबर को ही डिड दिस। ठीक एंड है, देन ठीक है। उसके बाद ना जब थोड़ा-थोड़ा उसने याद कॉल था। भी किया चोरी के बाद, कांट यू हुँ, बिलीव, जो चोरी करने के बाद भी कॉल ठीक किया, है। उसने करी है चोरी 9 से 10 के उसकी बीच में। सिस्टर का भी कुछ दोस्त था, कुछ था, नहीं, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। नहीं, नहीं, शादी नहीं। थी शायद उसकी सिस्टर की, तब भी मेरे को याद नहीं है, बट
ये मेरे को मैंने शायद न्यूज में देखा था या न्यूज में देखा होगा न्यूज क्योंकि में देखा टाइम्स था। ऑफ इंडिया वालों ने छापा था, न्यूज में हाँ कहा था, न्यूज मेरे में मना देखा था। करने पे भी मैंने मना किया था पुलिस को, सबको किसी को भी इन्फॉर्म ना करें। बट पुलिस ने कहा कि उनको कुछ डायरी ना देनी पड़ती है उनको न्यूज वगैरह वालों को जो केस सॉल्व करे होते हैं हम्म। उन्होंने। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन्होंने दी थी, क्योंकि ओ, मेरे पास वो आर्टिकल आया यही है ना, मैंने और कहा पुलिस का हाँ फिर जी। अपना भी रहता ना कि भाई हमने ये सॉल्व हाँ कर यार, दिया उन्होंने है। सॉल्व किया। विद इन अ वो। वीक उन्होंने सॉल्व किया, विद इन अ वीक किया, उन्हें तो तभी शक हो गया था। वो तो मेरे फाइनल कॉल का वेट कर रहे थे। और हम्म। मेरा फाइनल कॉल लेट इसलिए हुआ बिकॉज मैं बताने जा रही हूँ भाई। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसने चोरी भी करी, पूरे क्राइम पेट्रोल वाला कुछ ज्यादा ही देखता था, बट वो क्राइम पेट्रोल ये देखता था चोरी कैसे करते, सॉल्व करना नहीं देखता था। वो हम्म। ना काला बुर्का पूरा लड़की का गेटअप लेकर आया, 9 से 10 के बीच में आया रात ऑटो को। से। हाँ, सिर्फ उसके काले जूते दिख रहे थे, जो अच्छा। काले जूते वो उस तरीके के उसने गलती एक कर दी थी, वो जूते उसके ना सोशल मीडिया पे भी पड़े थे। अच्छा। और जूते वो पहन कर आया था जो एक्टर या इन्फ्लुएंसर पहनते हैं। हम्म। हालाँकि गरीब आदमी है, ठीक है? लेकिन फिर भी उधारी तो मिल ही जाती है लड़कों में एक-दूसरे की, हाँ कोई बिल्कुल। बात नहीं। फिर आया देन उसके बाद चोरी-वोरी कर गया, तो अब मैं सोच रही हूँ कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? तो मेरे सोसाइटी के जो मैनेजर थे, मतलब वॉचमैन वाले जो मैनेजर थे, उन्होंने हेल्प किया कि आपके यहाँ पे ना एक फ्रेंड आता है आपका, वो बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे कि वीडियो वाला लड़का दिख रहा है। हम्म। पुलिस को भी उसी पे शक था क्योंकि उसने ना डबल नाम बताया था, नाम मैंने जो बताया उसने पुलिस को दूसरा नाम बताया। अपना उसने। हाँ, मुझे बोला ऐसे, और उसने ना पुलिस स्टेशन में झूठ भी बोला कि आई वाज़ डेटिंग हर हम्म। 6 महीने से, जबकि मैं तो थी नहीं 10 महीने से, तो आप कैसे 6 महीने से डेट कर सकते हो मुझे? तो पुलिस ने बोला आप क कैसे? मैंने कहा 10 महीने से मैं नहीं थी, बस 10 दिन के लिए आई थी शॉपिंग के लिए, और देन उसके बाद ये सब हो गया है। तो, तो अब पुलिस को तो क्रॉस वो हो गया ना कि हाँ 6 महीने से ये कैसे डेट कर रहा है, फिर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब हाँ यही झूठ है। बिल्कुल। पुलिस को वैसे भी पहचान होती है। बट जब मैं आई ना वापस, तो उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में नहीं गई क्योंकि वो साथ ही था। हम्म। अब वो मेरे दिमाग में भर रहा है कि तुम एक बोल्ड इन्फ्लुएंसर मॉडल हो, तुम्हारी कंप्लेन नहीं ली जाएगी, पुलिस एंटरटेन नहीं करेगी, उल्टा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई वाज़ क्राइंग वेरी बैडली क्योंकि वो मेरे बचपन से लेके अब तक के गिफ्ट थे, मेरा गोल्ड था अच्छा हम्म। खासा और कैश था, 10 महीने का रेंट। तो फिर उसके बाद जो है 10 महीने का रेंट, यार 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरे लिए तो बड़ी थी। 10 महीने का रेंट राइट था, राइट। प्लस उसके बाद उसने जो वो किया कि क्या बोलते हैं, पूरा गोल्ड 8 से 10 लाख का पूरा लिया। तो बचपन से लेके मैं बहुत गोल्ड वगैरह चीज़ें, चेन-वेन पहने रहती थी, अभी कुछ नहीं पहनती हूँ इतना। कानों-वानों के सब उतार के ऑलमोस्ट रहती हूँ, सारी रिंग-विंग कम कर रखी है। तो कैसा होता था ना, पहले मुझे बहुत शौक भी था और चीज़ें रहती थी, तो कैसा होता था कि बचपन से लेके अब तक के जो गिफ्ट मिले हुए थे, सब लेके गया वो चोरी हम्म। करके, और उसकी बाइक की, और सबसे बड़ी बात है बाइक की जो वो होती है ना नीचे सीट, उसमें छुपा के रखे हुए थे। अच्छा। और पुलिस को मैं लेके मतलब कंप्लेंट जब करने गई ना, तो आई वाज़ लाइक ना, जब उसने बहुत ज़्यादा भर दिया ना दिमाग में, बोल्ड वालों को नहीं लेते, ये नहीं, वो नहीं, तो तभी उसी बीच मुझे उल्लू का कॉल आया था। ओ। तो मैंने ये भी नहीं सुना उल्लू का है या क्या है, जब कास्टिंग वाले का कॉल आया ना, हम्म। तो मैंने कहा यार नहीं करना, नहीं करना। ही बस लाइक आई सॉ योर स्टोरी, आपको ना मतलब चोरी की उसमें चल रहे हो, आपको अच्छा लगेगा, आप एक बार शूट तो करके देखो, आपको बहुत अच्छी स्टोरी है ये वो। हम्म। बस ओनली गर्ल, मैंने बिना सुने ही हाँ कर दिया। हम्म। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, वो गलती उनकी नहीं थी, मैंने नहीं सुना था। हम्म। तो आई सेड ओके। तो फिर उसके बाद जब मैं, उससे पहली रात मैं पुलिस स्टेशन में हूँ काफ़ी मतलब घंटे तक। और ये सुबह शूट चीज़ था। 19 की बात थी और 23 तारीख की रात को मैं पुलिस स्टेशन में थी, और हम्म। देन वो जा रहा था अजमेर शरीफ। पूरी टीम जा रही थी, इन लोगों की टीम हम्म। 07 की। तो देन उसके बाद जो है इसने क्या किया, पुलिस वालों ने बोला कि, मैंने कहा बस वही दिन था जब वो उसको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन था, उसने नीचे भी ना वो लगाया हुआ था कि मैं कहीं पुलिस स्टेशन ना चली जाऊँ। हम्म। तो देन आई वाज़ लाइक कि गणपति बप्पा अगर मैं सच्ची तो वो जेल में, अगर वो जीता तो वो अजमेर शरीफ, मतलब सच्चा हम्म। होगा तो। तो हम्म। पुलिस ने उसको एयरपोर्ट से उठवाया था। अच्छा एयरपोर्ट। यस, उसकी फ्लाइट रुकवाई थी। मैं 6:30 बज गई थी, 8:30 की फ्लाइट थी, तो उन्होंने बोला आप अब आ रही हो? मैंने कहा मैं डिसीज़न ही नहीं ले पा रही थी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने कहा चोर वही है। तो उन्होंने बोला कैसे? पूरे क्रॉस वेरिफिकेशन मेरे से आंसर किए, मैंने सारे प्रूफ दिए। तो देन जब उसे उठाया गया ना, तो वो बाइक नहीं लेकर आया। हम्म। बाइक उसकी स्टार बाज़ार में कहीं खड़ी थी। हाँ। तब पुलिस ने उसको मारा, जब निकलवाया ना तो पता चला सारा सामान। और हम्म। सोचो सबसे बड़ी बात है, उसको पकड़ने का कैसे पता चला? जब वो मेरे घर वीडियो बनाने आए थे ना, मेरे पास एक छोटा-सा स्पीकर था। हम्म। ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं था, 1600 रुपए का था। जब वो चले-चले थे ना, तेल वाले अब तो हाँ मैं सस्ते सुने आते हैं, तो थे 800-900 में भी आ जाते हैं, हाँ अच्छे तब वो बजते हैं। 1600 का था। तो वो स्पीकर को ना उसने बोला, "यार ये स्पीकर बहुत अच्छा है, क्या मैं ले जाऊँ?" हम्म। वो स्पीकर चोरी करके ले गया। सिर्फ़ ओहो। उसी ने वो स्पीकर देखा था और किसी ने देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा जिसने वो स्पीकर चुराया वही चोर है, और स्पीकर हम्म। सिर्फ़ वही जानता था। हम्म। तो चोर वहाँ से शुरू हुआ पकड़ना कि चोर हो कौन सकता है। भलाई का जमाना नहीं है और एक्चुअली भलाई का ज़माना नहीं है, इसीलिए मैं चैरिटी नहीं करती। अभी कोई बोलता भी है ना जल्दी से, तो मैं अपने घर किसी को ना बुलाती सही हूँ, मैं बात मना है। करती हूँ मेरे घर नहीं आना है। मैं साफ मना करती हूँ क्योंकि ना एक ट्रस्ट इश्यू हो गया ना मुझे थोड़ा-सा। राइट पहली राइट। बार मैंने किसी पे ट्रस्ट किया और यार गाइस ट्रस्ट इश्यू हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात है। हाँ तो फिर उसके बाद जैसे ना मैं कपड़े लेकर आने का शौक है, तो कपड़े मैं बहुत फैला के रखती हूँ। आधे से ज़्यादा लोग जब कोई भी आता है ना मेरे घर, हाँ,
हाँ, मुस्कान ये मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती। यार वो मेरी लाइफ़ है, मेरी चॉइस है, मैं फैला के रखूँ अपने घर को या कुछ भी रखूँ, मैं आप लोगों से बोल थोड़ी रही हूँ आप मेरे घर आओ या इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है ना? आप हॉग क्यों कर रहे हो? आपके घर इतना गंदा रहे या कुछ भी ना रहे तो मैं ये तो नहीं बोल रही आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरी चीज़ों को देख के फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम। अरे यार 1 तो बीएचके ले रखा है इतना बड़ा, कहीं भी कोई फेंके कोई दिक्कत नहीं है, क्या टेंशन है? ऐसे तो हो ना कि छोटा घर है यार तब तो फेंके भी अच्छा, इतना बड़ा घर है कहीं भी फेंको नहीं क्या भी करो, और लड़कियों को होता है भी नहीं यार, तो इनको नहीं टाइम तो भी नहीं मेरी होता सिर्फ इतना। एक ही बेस्ट फ्रेंड है प्रिया गामड़े और लड़कों में गौरव सिंह। तो पता है ये दोनों मेरे घर गौरव भाई को आते मैं हैं। जानता भी हूँ, गौरव भाई हाँ, अभी शूट पे आए थे क्राइम सीरीज के, एग्जैक्टली तो मैं वहीं पे था, मैंने जीक्स फोटो और भी एक देखी थी जीक्स उनकी। है ना, लक्की सैनी। तो इन ये 3 लोग मेरे घर पे बेझिझक कभी भी आ जा सकते हैं। कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जो आते जाते हैं मेरे घर पे, लेकिन ये है कि मेरी टीम जो पता है जितने भी मेरे फोटोग्राफर्स को जो मेरी पर्सनल टीम्स हैं वो आती जाती हैं। बाकी हम्म। मैं अननोन को नहीं अलाउ करती पहली बार में, क्योंकि एक बार का धोखा हमेशा के लिए। एक हाँ होता है ना दूध का जला, छाछ को भी फूक मार बिल्कुल, मार फूंक के मार पीता मार है, वो पीटा है, वाली बिल्कुल चीज हो बिल्कुल गई है होता मेरे है यार। साथ ये एक चीज। यही है ना तो गलती। वहीं से मेरा सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ। देन वो पोक नहीं करता कि बोल्ट छोटा को सा नहीं लेते। मुस्कान पूछना हाँ चाहूंगा इसमें, जी। उसका नाम रिवील करना चाहोगे आपको लड़के का नाम हाँ, था? सबको पता है अभय गुप्ता, अभिमन्यु गुप्ता। सॉरी अभिमन्यु उसने गुप्ता। अभय गुप्ता पुलिस स्टेशन बताया था, अभिमन्यु गुप्ता उसका नाम है, अभी करके था। हाँ। और उसको फिर जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट इंसिडेंट अदनान को मैं शुक्रगुज़ार रहूँगी कि उसने उससे पूरी टीम ने अनफॉलो किया उसको, उसको टीम से निकाल दिया था उन लोगों ने। तब। ही वाज़ वेरी नाइस टू मी। अदनान को भी नहीं पता था ऐसा कुछ है। हम्म। तो बट जब उसने किया ऐसा अदनान कुछ, बहुत बढ़िया लड़का है यार, मैं 2-3 ही बार इज़ अ मिला हूँ नाइस, उससे, बहुत ही बढ़िया इज़ लड़का है, नाइस टू अच्छा है। मी। हाँ। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि वो गलत था, बट अभिमन्यु वाज़ द पर्सन। और वो हर किसी को बोल रहा है पागल हो क्या मैं चोरी करूँगा, जब बाद में आया कुछ लोग होते हैं ना जो मज़ा लेने के लिए करते हैं, हाँ। कुछ 1-2 फोटोग्राफर्स उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि एज़ वो भी एज़ इन्फ्लुएंसर था, ये लोग भी साथ में शूट करते थे। तो कहता है अरे वो तो मना कर रहा था, तो मैं क्या करूँ मना कर रहा था, कुछ चोर बोलेगा कि मैंने चोरी करी है? मैंने कहा प्रूफ चाहिए क्या? हम्म। जेल का मतलब ये तो नहीं दे सकती ना कि जेल में बैठे का प्रूफ, लेकिन सबको पता था। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बंदा है पंकज करके, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ही वाज़ द पर्सन जिसको सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को जानते हैं, उसको भी पता है, उसने तो खुद देखा था आँखों से, कहता है बाबा रे ये तो शक्ल से चोर लगता है। मैंने कहा वही चीज है ना, कहते हैं ना बंदे की बंदे में जात बतला, बंदे की बंदे में जात एग्जैक्टली बतलाती है, जब उसकी एग्जैक्टली हेल्प करो तब उसकी औकात बतलाती है। एग्जैक्टली वो तो ठीक मेरा है एक ना? लहंगा भी लेके गया था, पता है मैंने चैरिटी टाइप कुछ ज्यादा चैरिटी कर दी थी उसकी। पता नहीं घर में किसी को तो देना था, उसे बोलता है कि यार मेरे घर में मतलब ये लहंगा बहुत प्यारा है, तुम तो कपड़े एक बार पहनती हो यूज भी नहीं करती हो, क्या मैं लेके जाऊँ? मैंने कहा ले जाओ। तो चिंदी लोग होते हैं ना फिर ऐसे हाँ, ही ना, ये मैंने लड़की सोचा होती चलो है ठीक है फिर। ना। वो मेरा ना थोड़ा-सा इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, मैं अपना सेट पार्ट नहीं दिखाना पसंद करती। वो चैरिटी मैं जब करती थी ना लॉकडाउन के बाद, अभी छोड़ हम्म, दिया, सब करना है। दुनिया ने सिखाया मुझे ये सब, मैं खुद से नहीं वही सीख रही चीज है हूँ। ना, फिर इंसान का अभी जब मैंने गालियाँ देना शुरू करा है, लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने ये 6 महीने में गालियाँ सीखी हैं सितंबर के बाद से। वही बात। 16 सितंबर के बाद से मैंने गालियाँ देना सीखा है, वो मैंने खुद से सीखा है क्योंकि मुझे लोगों को जवाब कहाँ देना है। से स्टडी कीजिए बोला, कैसे आपने इतना जनरल कॉन्फिडेंस लाए? कहाँ से कॉन्फिडेंस लाए? बस जो गालियाँ इंग्लिश में देते हैं, डिक को हिंदी में बोल दिया एल, यानी हम्म। कि लैन। हम्म। पूरा नहीं बोल सकती ना, तो मैं बीप बार-बार डालना पड़ेगा इसलिए। टी टी टी। और देन सी को जो पी से बोलते हैं पुसी, उसको हम्म। मैंने हिंदी में बोल दिया बस सी से। हम्म। 4 चम्मच सब पढ़े हैं ना, तो जी जी बस। ठीक। तो इसलिए मैंने ऊ की मात्रा लगा के ता से तरबूज लगा दिया। व्हिच आई आल्सो हैव। ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, अब हिंदी में बोल रही हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है, देख लो मुंबई में ऐसे नहीं यस। रहा जाता भाई, जो सीधी सी लड़की है बात है, आपके अकेली अपने रहेगी ही। तो। और सबसे बड़ी बात है, आपके अपने ही आपको तकलीफ देते हैं, क्योंकि परायों को क्या पता आपसे वो दर्द किस बात से हो रहा है। आपके अपने ही नमक लेके बैठे होते हाँ हैं। ये बात तो है, बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल। बात ये है। एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो यार सर्कल बहुत बड़ा होता है सबका, जैसे मुस्कान का भी है, आर्टिस्ट काफी नाम है इनका, और दूसरा देखो क्या है मेरे ना, सब दोस्त हैं, दूर की मेरा टीम। किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसा है ना कि कोई अगर कुछ बोलता है, मैं पहले जवाब नहीं देती थी। अब मैं जवाब देना सीख गई हूँ। बस पहले मैं क्या करती थी, लेट इट गो दोस्ती में, चलो बट लिहाज मैंने किया तुम्हारा यार। अभी भी देखा, मैंने अभी तो कैमरा में बात कर रहे हैं ना, मैंने कल का भी नोटिस कर रहा था, कुछ चीजें हम फ्रेंड सर्कल में बैठे थे, बट मेरे को अच्छा लगा, बहुत बहुत सेंसिलता है तुम्हारे अंदर यार, मैंने देखी वो थैंक चीज। यू, थैंक फिर यू। जाके जब मैं ड्रॉप करने गया मुस्कान को, उसके बाद मैंने फिर खुद ही बात छेड़ी, मुस्कान जी तुम्हें अच्छा लगा? मुस्कान बोली, नहीं यार मेरे को नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने बोला तुम चुप क्यों थी? मैंने कहा यही है कि दूसरों को बड़ा समझदार वही लोग होते हैं। लेट इट गो। जब कोई मैं करे ना, तो बकरी और बकरा मैं करते हैं, हाँ, हमें क्या जरूरत है? इससे ठीक अच्छा है ना, चुप कोई ही रहो, बात मेरा नहीं। भी यही नेचर है, मेरे से भी कभी वो फोकर बनती नहीं सो होती के यार, लीव कि इट। मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ठीक है, देखो करने वाला देने वाला भी थोता ऊपर वाला, करने थोता वाला ऊपर चना वाला। बाजे घना। आप काम करके दिखाओ ना। आप मैं ये मैं वो मैं ऐसा मैं वैसा, बहुत लोग देखे हैं। काम हम्म। करो, वर्क रियलिटी है, स्पीक्स। काम करोगे खुद ही बताएगा, खुद ही सिंपल। बोलेगा, मैं आप नहीं क्या लोग काम करती बोलेंगे। हूँ क्या नहीं करती हूँ, लोग मुझे 10 तरीके से जज करते हैं, मुझे नहीं लगता। पहले आप खुद को तो देखो, क्योंकि आप ही तो देखने के लिए मर रहे हो हमें। सिंपल रियलिटी सी बात रियलिटी। है। देखो हर सेक्टर में हर चीज़ होती है।
क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होता? इंजीनियरिंग हो, कॉल सेंटर हो, हर जगह डॉक्टर एरिया में खुद ही देख लो ना, कैसा हम्म, कोलकाता का केस हुआ था। हाँ बरोबर हर जगह सब चीज़ें होती हैं, बस बदनाम कौन होता है? जो दिखता है वो बदनाम है, बरोबर। और बाकी जो है पर्दे के पीछे हो जाते हैं। क्या पॉलिटिकल में नहीं होती है? एक बात बताओ, लोग बोलते हैं तुमने एक सवाल पूछा सिंपली पेड मीटिंग या सबसे चीज़, एक सिंपल सा लॉजिक है, लॉकडाउन में जब टाइम मिला था खोलने के लिए तो सरकार ने सबसे पहले क्या खोले? दारू के ठेके, दारू के ठेके खोले, ठीक है राइट ना? राइट राइट। दारू के ठेके, दारू के बिना क्या चीज़ें चल पा रही थी? हमारा हम्म, अब बता दिया गया इकोनॉमी हमारा सब कुछ उसी पे डिपेंड है। क्या लड़कीबाज़ी नहीं होती है? बिल्कुल पॉलिटिकल करियर में तो किसी को कोई काम निकलवाना होता है तो नीचे लड़की सरकाई जाती है, ये रियलिटी सुना है, है वही खूब। रियलिटी है। तो सच्चाई से तो कोई भाग नहीं सकता है ना, खुद हम्म, इतने-इतने केसेज़ होते हैं, कभी कहाँ का हो रहा है, कभी कहाँ का हो रहा है, क्यों हो रहे हैं? रियलिटी है, हैं? ये तो बात है। हम तो काम कर रहे हैं तो हम लोगों को बोला जा रहा है हम बिगाड़ रहे हैं, हम कहाँ से बिगाड़ रहे हैं? जब उनकी औलादें नशे पत्ते छुप-छुप के सिगरेट पीकर आते हैं, वो गलत नहीं है क्या? तब बड़े गर्लफ्रेंड बनाते हैं और फिर हम्म, उसके उसमें डिप्रेशन में जाते हैं, वो गलत नहीं है क्या? सिंपल सी बात है, मरने-कटने की धमकी देते हैं, हाथ की नसें-वसें काटते हैं, वो गलत नहीं है क्या? गलत है। उन चीज़ों से क्यों नहीं बचा पा रहे वो अपने बच्चों को? पहले उन चीज़ों से तो बचाएँ, बाद में हम पे आए ना, वो भी बात है, तो ये दूसरा चीज़ क्या, है। आज के टाइम पे ऐसा नहीं, लड़कियों को किसी कुछ गलत नहीं बोल सकते क्योंकि हुँ। आज़ादी भाई सबको है, कि इंडिया के मैं अपना ये संविधान है। पार्ट और ये साइड इसलिए नहीं दिखाना पसंद करती, लोग बोलेंगे ज्ञान दे रही है, मैं क्या ज्ञान दे रही हूँ? मैं क्यों उनकी लोगों की सुन के लूँ? मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ ना फिर उनके लिए, बदतमीज़ तो रियलिटी है। बदतमीज़। आपने सारे पॉडकास्ट देखे होंगे मुस्कान को हंसते हुए, मैं आज पूछना चाहता था कि ये सब कैसे क्या है, क्या क्या नहीं है ना। मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि यार पीछे की बात, नजरिया, इंसान की मेंटेलिटी ठीक है ना? कैसी है आपको भी जानना चाहिए ना। कुछ गलत लोग बोल देते हैं और जो बोलते हैं ना उनको ये नहीं पता। मिस्टर जीओपी आप मुझे पानी देना चाहेंगे? तो जो ना, पीने वाला, हाँ है ना? ऑफ जो कोर्स पानी माँगा है पीने वाला गाइस, कुछ और ना सोचें। वैसे मेरा डीओपी हैंडसम है। जो नो लोग बै नॉट बैड। एक बहुत क्यूट मासूम रिशु बच्चा है। जो लोग रिशु की गर्लफ्रेंड कमेंट प्लीज़ में, ब्रेकअप मत करना। जो कमेंट में लोग गालियां देते हैं ना, तो उनको ये नहीं कि हमारे घर पे भी माँ बहन है, किसी की माँ बहन अरे को नहीं गाली। बोला तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हाँ वो है वाली ना? बात और बता दी दूसरी लोगों बात है ना कि उनकी परवरिश उससे पता चलती है। मेरी परवरिश पे लोग उँगली उठाते हैं, पहले अपनी पे तो देखें कि ने। क्या करके रियलिटी, आते हैं। रियलिटी रियलिटी, सीधी बात है। यहाँ से पता चलता है इंसान की हुँ, मेंटली क्या है क्या क्या फैक्ट नहीं है। ना। यार वैसे देखो, माहौल में पैदा होते हैं, फिर वो घर का माहौल एक्चुअली वैसे जब आप होता है। अपने घर वालों के नहीं हुए तो आप किसी और के क्या होगे? किसी और को क्या समझोगे? आप चुप-चुप के देखो ना, और ये चीज़ें तो अब दिख रही है गाइज़ आप लोगों को, क्यों? मैंने तो ये सुना है हरियाणा साइड में आई थिंक, या तुम लोग तो जानते होंगे पंजाब हरियाणा वगैरह में, वो नहीं होते हैं डांस-वांस के शोज़ होते हैं, लोग बुलाते हैं, पैसे उड़ाते हैं। हाँ सपना चौधरी वाज़ द जी सेम जी ना जी। पर्सन जो थी। तो एक बात राइट। बताओ, ये चीज़ें तो पहले से चली आ रही हैं, हाँ। नौटंकियाँ, नाचना, है हम्म। ना? फिर जब आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं तो हमसे क्या ये प्रॉब्लम है ना अगर हम राजा वोट करें? महाराजों के टाइम से नहीं मुजरा होता था, यस, मुजरा होता था, तब भी तो होता था। एग्ज़ैक्टली। तो जब सब चीज़ों को आप वो करते हो तो आप जो बोल्ड कर रहे इरोटिका कर रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम्म। हाँ, आप पॉर्न भी कर रहे हो तो भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो उनकी लाइफ़ है। आप लोग तो देख के मज़े ले रहे हो फिर भी गालियाँ दे रहे हो। गलत चीज है। शर्म आनी चाहिए, शर्म गलत ही जिसे है। होते हैं। हर चीज के दो पड़ाव रहते हैं हुँ, यार, एक तो सबकी लाइफ अपनी अपनी है। आपको नहीं पसंद तो आप नहीं देख सकते। आपको बिहाइंड द आप स्टोरी आपके किसी की मोबाइल पता में नहीं देख लो है। यार, मोबाइल पे गूगल खोलो, कोई भी वेबसाइट खोल लो, उसमें पॉर्न दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, वो आपकी चॉइस से देख रहे हो कि नहीं देख रहे। एग्जैक्टली। वही यूट्यूब पे और जाके दूसरी आप बात ये इतनी सारी गीता लाइव कुछ भी स्ट्रीमिंग नहीं देख ऐप सकते। चल रही है वहां पे तो खुलेआम भाभियां आंटियां सब लोग कर रही होती हैं, और ऐसी हाँ। शरीफ घरों की लड़कियां ना, मासूम गांव वगैरह की, गांव की तो सबसे ज्यादा होती है। मैं तो खुद भाई इतनी सारी एप्स को प्रमोशन भी दिया है तो देन हम्म। मैंने तो देखी है खुद ब्रॉड्स वगैरह, क्या वो लोग गलत है क्या? पैसे कमा रहे हैं हम्म। ना, पैसे कमाने आए, क्या मदद के लिए कोई 10 रुपए भी देता है? नहीं देता है। हम्म। अगर मिल रहा है इस तरीके से तो व्हाई नॉट। नहीं, ये एक हाई ना बजट वाला रोलिंग है। पॉडकास्ट है गाइस, मैं मस्ती ले रही हूँ क्योंकि मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन होने की वजह से और जस्ट बिकॉज ऑफ अस्थमा की वजह से मुझे पानी पीना है थोड़ा सा, बिकॉज इनहेलर लिया है मैंने आज दिन में 3 से 4 बार, तो इसलिए। भाई हमारा पॉडकास्ट खत्म होता क्या, तो दो तीन बार रिकॉर्ड हो जाता। हम कैमरा ऑफ करके फिर बातें करे जा रहे हैं, बेचारे पीछे टीम वाले देखे जा रहे हैं, उनको भी नींद आ रही है, टाइम भी काफी हो रहा है मेरे हिसाब से। तो थोड़ी देर में हम 3 एंड बजने करते आ हैं, गए। लास्ट शॉट ही लेते हैं ना। तो हाँ, लॉ मुस्कान तो शॉट ले गए, रहे हो? किसका? इंटरव्यू का गाइस, मुस्कान क्या पॉडकास्ट करेंगे? का, प्लीज पूरा बोला करो राजन। पॉडकास्ट का लास्ट शॉट ले रहे हैं। यस, हाँ ऐसे बोलो, ये बोलो लॉ शॉट ले रहे हैं, मतलब मुझे लोग पता क्या नहीं मुस्कान सोचेंगे का behind बैक the देखो क्या कटारी चल लगा रहा लगा है। रहता है भाई ऑडियंस के लिए। और इनके फैमिली वाले तो बहुत कूल हैं, बट इनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो थोड़े बड़े प्रॉब्लम है उनको। मेरे पता पॉडकास्ट, चला मुझे, मेरे तो उनको तो पॉडकास्ट मिर्चियाँ लगने वाली मैं है एक ना। काट की क्लिप उनको भेजूंगा। हाँ, और मैं क्या कपड़े पहनती हूँ क्या नहीं, प्लीज मुझे अच्छे कपड़े भिजवाइएगा, फिर मैं पहन कर आऊंगी। बोला संस्कारी बहू बनाना है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात की मैंने बोला यार अगर ऐसा होता कोई लड़की कपड़े नहीं पहन रही, ये वो तुम बहुत ध्यान रखते हो, अगर कोई रोड पे भिखारी है बेचारा,
उसका कपड़े ध्यान ना, नहीं रखते। तो मैंने बोला यार तुम उनको कौन से दे देते हो, तुम लेके ले भाई तू पहन उससे ले। भी बड़ी बात ये है, एक लड़का शर्ट उतारे ठीक है, एक लड़की हाँ, शर्ट मैंने यही उतारे बात तो बोली गलत थी। है। और दूसरी बात, क्या मुझे आप अपने घर की बहू बनाने वाले हैं क्या, हाँ, जो मेरे कपड़ों पे इतनी नजर गिरा रहे हैं? और आपको कैसे पता मैं क्या पहनती हूँ? आप भी अपना देख के हिला रहे हैं ना, रियलिटी स्पेशली यू जी। समझ आगे गए ना। समझ गए होंगे आप, बहुत समझदार हैं। तो इसी बीटीएस बनाना चाहिए था। आपको ये क्लिप जरूर आएगा, स्पेशली कट के आएगा। पक्का भेजूंगा मैं तानू। हाँ हाँ, पंजाबी में बोल दिया मैंने। हाँ। तो हाँ अभी जी। लाइफ कैसे चल रही है? बढ़िया मस्त। हाँ जी, अभी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लाइफ तो काफी मेरी सारे हमेशा, पॉडकास्ट कर लिए ना। थैंक यू सो मच मुस्कान। मुस्कान ने शुरू मेरे से किया था। शुरुआत मैंने आप ही कैसे करी थी, आपसे पहले जितने भी लोग पिच कर रहे थे, स्पेशली अमित तो मुझे सुनाता भी 6 महीने के बाद टाइम दिया, आपका पॉडकास्ट कराई, एक और कराई, फिर उसके बाद उसके मैं गई थी। क्या बात है, तो क्या आप, नहीं उसने वो लीड ही नहीं लगा रखी थी, माइक वो लगा। गलती लड़के के, डीओपी बेचारा मेरी आंखों में खो गया था क्या? हाँ, ऊपर वाली में, नीचे वाली में नहीं। बेचारा ये कहेगा नीचे वाली देखी ना, के देखी नीचे वाली। करेंगे शुरू, क्या रोलिंग है। यार, पॉडकास्ट बोला करो, पूरा करे क्या शुरू? मतलब लोग करेंगे क्या शुरू, टेक सोचेंगे? शुरू भाई, हमें आदत होगी ना हाँ। शॉर्टकट में बोलने। शॉर्ट जैसे वो बोलते बीबी की मुंडी काट लाओ, वो एक्चुअली कैमरा होता है ना, उसकी मुंडी काटते हैं उसको, बीबी की मुंडी, बेबी लोगों को बीबी बेबी सुनाई देता है, बेबी, बेबी की मुंडी या काट लो। इसको बीबी की याद आ रही है, मुझे लग रहा नहीं है। नहीं, कई लोग बेबी बीबी बोल देते हैं, बीबी बेबी होता है भाई, बेबी किसको बोलते हैं अगल मुझे लगा होता है। मैं ये बोलने वाला था ऑडियंस को, एक्चुअली ना हम जितनी हाँ बातें जी। करें कैमरा बंद करके, फिर मुस्कान और मैं बातें करते जा रहे खत्म ही नहीं हो जा रही। तो एक्चुअली में इतने में हमारे 2-3 पॉडकास्ट हमारे शूट हो जाने थे। तो मुस्कान अभी शुरू लास्ट करते हैं, ये वाला लास्ट हो हाँ गया जी, हमारा, ठीक अच्छा, है। लास्ट पॉडकास्ट मतलब पॉडकास्ट का शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट लास्ट शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट ओके हाँ। अच्छा मैं पूरा लास्ट बोलो। शॉर्ट करता हूँ। लास्ट शॉट नहीं, मतलब इंटरव्यू का लास्ट शॉट, पॉडकास्ट का, ओ अच्छा ओके अच्छा, हाँ, समझ पूरा गए ना, बोलो। वो समझ लास्ट गए शॉट ना। मतलब कुछ और शॉट भी सोच सकते हैं, पब्लिक पता है ना कैसी है। भाई आप हमारी ये डबल मीनिंग मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है रियलिटी में ना। हम शॉर्ट ही बोलते हैं वीडियो को, तुम दूसरे वाला हाँ, समझ मत लाना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और लाइक समझ गए कैसी वाली फ्रेंड है। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार ऐसी, क्योंकि थैंक ये यू सो अभी तो मच। एक तो मैं सबसे पहले तुम्हें मुबारक देना चाहता हूँ यार, 1 मिलियन होने वाले हैं थैंक यू, बट अभी एडवांस में टाइम देता है, हूँ। जब 1 मिलियन होंगे तो विल क्या पता आप हमें सेलिब्रेट। पार्टी में बुलाओ ना गरीबों को। यार हद होगी, मतलब गरीब कौन है, तुम अमीर थैंक हो यू सो मच, भाई, थैंक ये यू सो सबसे मच। अमीर है, ये प्रोड्यूसर बन चुके हैं, ये बोल रहे हैं गाइस इन लोगों से काम मांगो, क्राइम सीरीज कर रहे हैं बैक टू बैक। सोचो मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ फिर भी मुझे नहीं ले रहे हैं, देख लो क्योंकि कहीं बजट हाई बता देते मेरा तो। इनकम सोच रहे टैक्स हो? वाले ना कहीं छापा मार दे मेरे पे भाई, मैं नहीं प्रोड्यूसर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नेहा। मारेंगे। बड़ा अच्छा लगता है यार मुस्कान का, मेरा ना दिल में बात ही थी ये वाली कि पॉडकास्ट दोबारा करूंगा मुस्कान के साथ। नहीं, मैं सॉरी बोलूंगी इस बात के लिए। जब हम्म, आपने ये स्टूडियो भी ओपन किया था, सबसे पहले मुझे कॉल और मैसेज हाँ आया था, और हाँ एड्रेस लोकेशन सब आया था, बट मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं हाँ। सच में बिजी चल रही, क्योंकि मैंने दिवाली से खुद कम बैक किया और दिवाली के बाद ही आपने ये स्टूडियो ओपन जी जी किया जी, नया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा चांसेस हो गया ना कि मैं नहीं आ पाई, हम्म, बट मैंने जैसे कमिट किया 25 जनवरी को, 26 जनवरी को मैं आ गई। हाँ ये बात तो आज़ादी है। की सारी लड़ाइयाँ मेरे लिए तो लड़ी गई कल है। मुस्कान केक लेके आए थे, बताया मैंने पहले भी, केक लेके हाँ केक क्या था। यार, ऐसा कुछ नहीं है, केक यार हाँ बर्थडे था, इतना स्वीट जी, पर्सन है, इतना अच्छा दोस्त है मेरा, तो केक तो बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और ऐसे अरे नेचर रखना यार, बहुत आगे जाएंगे। यार बाकी देखो देखो, यार कोई क्या सोचता हमें मतलब नहीं है, मेरा तो सिंपल सा फंडा है अरे यार वो कि मैं अगर चलेगा। हम ये भी सोचे कि वो क्या सोच रहे हैं, तो फिर वो लोग क्या सोच पाएंगे ना। बिल्कुल तो इसलिए हमें अपना काम करना है, आप लोग सोचते रहिए हमारे बारे में, अपना टाइम देते रहिए भाई, बिल्कुल तो मुझे अच्छा लगता है मेरे लिए कि तो भाई, आप लोग मेरे लिए अटेंशन देते हैं, मेरे लिए टाइम निकालते हैं, है ना। हाँ ये तो बात है, मेरे लिए मुंबई की फैमिली है, आई लव मुस्कान अटेंशन। नेहा रुद्र भाई, रिचू बैठा पीछे, फिर अपना मंजीत बैठा हुआ। हाँ, ये दे आर रात द का टाइम स्वीट। मैंने बोला था पहले भी, 2:30 बज रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो शूट कर रहे हैं क्योंकि मुस्कान लेट हो गई थी, शायद शूट पे भी गई हुई थी कहीं यार मैं फिल्म। इतनी भी लेट नहीं हुई थी, 11:30 बजे आ फिर गई थी, बट ही वाज हमारा बिजी क्या है ना ऑन पॉडकास्ट कॉल, 1 इनके घंटे सो का, कॉल्ड कोई पर फ्रेंड इनका, वो कह कैमरा, रहे थे। हाँ कैमरा रोलिंग से पहले और कट के बाद हमारी बातें चल रही है, समझ रहे हो ना। तो वो सीन है अपने हम फ्रेंड जो से तो कैमरे पे नहीं बता सकते ना, जैसे मैं अपना सेट पार्ट नहीं दिखाना लाइक पसंद यार हम करती, अपनी चुगलियां करने लाइफ लोग जर्नी नहीं बताना पसंद करती, तो वो चीजें हम बस डिस्कस कर रहे थे। ये पूछना चाह रहे थे कि क्यों नहीं, बस ऐसे ही, मुझे नहीं पसंद आप लोग मेरा सेट पार्ट देखो, मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे तक ही रहे। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। बस मेरा यही बकचोदी चलो वाला, यार लाइक, मस्ती वाला और बदतमीज वाला जो टैग है ना, मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए। ये नहीं बताना चाहते ना अपनी सैड मोमेंट में, अपनी लाइफ में क्या एग्जैक्टली, हुआ था क्या दैट वाज नहीं, माय बिल्कुल। पॉइंट ना, वो मेरी लाइफ की चीजें है, मैं अब क्यों बने भी बताऊं। यार इस चीज के लिए हो, पता अच्छे लगते हो, मुझे सबने सो बोला ये बोला, यार स्वीट। ठीक है लड़की फन करती है, बढ़िया होना भी ऐसा चाहिए। एग्जैक्टली। इनका भी कहना चाहिए भाई, जिंदगी रो पीट मैं के करो जिंदगी लाइफ में। जीने आई हूँ, तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी देना चाहिए। मैं क्यों आके कैमरे पे आके रो के दिखाऊं या रनी रोने वाली
नेगेटिव कहानियां बताऊं, वो लोग एक दिन सुनेंगे, 4 दिन सुनेंगे, 40 लोग सुन लेंगे, 400 सुन लेंगे, चलो 40,000 सुन लेंगे, बट क्या फायदा। हर रियलिटी किसी की लाइफ में दुख दर्द होते हैं, बट कोई ना कहीं चलो कोरिलेट भी कर लेंगे, बट क्या जरूरत है मुझे वो सब दिखाने की। एक कॉन्फिडेंस जो उन चीजों से टूट के बिखर के आता है, वो क्यों नहीं दिखाऊं मैं, रियलिटी है ना। मैं पॉजिटिविटी बिखेरने में ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना सेट पार्ट किसी को दिखाना चाहिए। इमोशंस कोई वैल्यू नहीं करता आज के टाइम में। एक सिंपल सी बात है, 2 बच्चे हैं, अगर एक बहुत क्यूट सा और शैतान बच्चा खेल रहा होगा, तो आप अट्रैक्ट करोगे उस बच्चे की तरफ, रेदर देन जो बच्चा बार बार रो रहा होगा, की कर रहा होगा, आप इरिटेट हो जाओगे। तो मुझे अपनी ऑडियंस को इरिटेट नहीं करना है। मुझे लगता है कि मैं शैतान ठीक हूँ, सही मस्तीखोर है। ठीक हूँ, खुश लोगों के रहो। एल हिलवाती हुई अच्छी हूँ, है ना गाइस। खुश रहो और खुश रहने में यार, सबसे यस, बड़ी और बात है। मैं चाहती हूँ हो कि मैं सके तो अपने लिए खुशियां तो बांटो कमा ही लेती हूँ, कपड़े ले ही लेती हूँ, सब चीजें कर ही लेती हूँ, तो लड़का इसलिए गरीब नहीं अमीर आना चाहिए। जब मैं यार। उसकी लूँ तो मुझे मजा आए। तो कभी सोचा नहीं किसी गरीब बंदे पे तरस खा लूं यार, उसको चले यार तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, कोई क्यों? रुद्र भाई जैसा बेचारा, कोई ऐसा यार, इसी इसे यार मजबूत देखो, लड़का मिल। रुद्र को काउंट क्यों कर रहे हो बिना बात के। मैं कह रहा 1 बजे से वेट कर रहा यार तुम्हारा, दोपहर के 1 बजे के, 1 बजे से सो वेट कर रहा। स्वीट, और सो मैंने सुबह इनको स्वीट। बुलाया भी तभी था, मैंने बोला दिस मुस्कान, इज फॉर रुद्र, मुस्कान मेरे रुद्र को। भाई, मुस्कान आ रही है। तो कह रहा 1 बजे आ जाना, तो 1 बजे पूरे करेक्ट 1 बजे कड़क के एंट्री मारी इन्होंने। सो स्वीट ऑफ यू रुद्र, थैंक यू सो मच। और रात को ना जब बज गए ना 10 10:30, तब बोला, आ नहीं रही, मैं जाऊं, मैं आ नहीं रही, मैं जाऊं। मैं कहा नहीं आ रही, अभी पहुंच गया मैं अभी यार। बिहाइंड कैमरा हमारे लिए रुद्र ही खड़े हैं, तो ही इज अ हाँ। वेरी स्वीट बॉय। कोई भी लड़की इन पे फिदा हो जाएगी सिवाय मेरे। नहीं बहुत प्यारे हैं रुद्र भाई, बहुत प्यारे हैं, बहुत और स्वीट उन्होंने है। बोला भी कि कोई बात नहीं, एक साइड प्यार की ताकत अलग ही होती है, उसमें किसी का हक नहीं होता, बिल्कुल। और उसमें ब्रेकअप भी नहीं होता है, तो पूरी की पूरी मैं इनकी हूँ। इनके तरीके से। बहुत प्यारे हैं यार, सब मेरे सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। सो ये बताऊं बहुत स्वीट, सालों से, ये भी सो नहीं है, हमने स्वीट। बहुत यार उनकी स्माइल वैसे भी बहुत प्यारी है। गर्लफ्रेंड लेके सच कम में से कम बहुत प्यारी है। 23 गर्लफ्रेंड नहीं है। मजाक करता है इनको मैं। गर्ल्स आप लोग ना मतलब पिच कर सकते हो, लड़का बहुत हैंडसम है और सिंगल है, उसकी स्माइल बहुत क्यूट है, सच में आप पिच कर बट इनको एक सकते बार हो। पूछ लेना, एक्टिंग करनी है या लौंडियां पटानी है, मार नहीं पड़ेगी। देखो, इनको एक्टिंग करनी है, एक बहुत अच्छा एक्टर बनना है, बट लड़की ऐसी पटानी है। कभी कभी ना ऐसा नहीं होता है, आई बिलीव कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रोफेशनली और पर्सनली सपोर्ट करे, यस। ना कि आपके करियर को रिस्ट्रिक्ट करे। यू बिल्कुल। हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग, कि आपको बोल्ड करना है बोल्ड करो, डिसेंसी करना है वो आपका चॉइस होना चाहिए, बट रिलेशनशिप की वजह से ये मत करो कि मैंने ये किया अब मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज मेरे रिलेशनशिप की वजह से। बट तो अपने करियर में कॉम्प्रोमाइज मत करो, आपको जो करना है आप वो करो, बिल्कुल सीधी सी बात है। रियलिटी रियलिटी तो इसलिए रिलेशनशिप में आओ, बट ऐसे इंसान को पहले से बोल के आओ ना कि हम भाई जो करते हैं, तो आने के बाद ये नहीं होना चाहिए चिक 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 चिक, 4 दिन का प्यार अच्छा लगता है, 5वें दिन लड़ाइयाँ होती है। आई डोंट थिंक सो कि तो वो उससे होना अच्छा तो चाहिए। यार मैं दोस्ती में बिलीव करता हूँ यार, मेरे को जो अच्छी फक लगी वो। बडी। नहीं रियलिटी है भाई, रियलिटी है, किसी को लगे ना लगे। मैं मेरे को ना किसी ने, मेरी दोस्त है, उसका नाम अंजलि, मैं मिलाऊंगा आपको। अरे मैंने 3-4 लोगों को बोल दिया आई नीड अ फक बडी, आई एम थिंकिंग कि आई हैव टू बी एक्टिव, लाइक सेक्सुअली एक्टिव। तो पता है कांट यू बिलीव, मेरे ही खुद के दोस्त मुझे पिच करे, मैंने कहा बेवकूफो, मैंने तुम्हें लड़का ढूंढने को बोला था, तुम्हारा खुद ऑप्शन बनने के लिए नहीं बोला था। देख सीरियसली। लो और भाई, दे वर लाइक, सब निशाना लगा के बैठे हैं, और कब मैंने बोले क्या मुस्कान। किया उनको ना, पुराने दोस्तों में जब ऐसा होता है ना, तो मैं कहती हूँ कहते नहीं यार एक्चुअली ना यू आर मतलब लाइक क्रश हो तुम, हमें पसंद हो, तो हम इसलिए नहीं बोलते थे कि कहीं दोस्ती खराब ना हो। मैंने कहा वो तो हो गई। अभी हाँ ब्लॉक में जाओ तुम लोग। देख लो, तुम लोग तभी हम लड़का नहीं ढूंढ बोलते कर भाई। लाए, खुद ही ऑप्शन बन के ये भी चले याद आए। रखना, मेरी कोई भी दोस्त है ना, मैं उनको बहुत प्यार से तो मैंने कहा फैमिली की नहीं तरह नहीं, लगता हूँ। और उसके बाद मैंने कहा देखा मेरा रोलिंग मूड है ना चेंज हो कैमरा। गया है। नहीं आई वाज लाइक ना मेरा मूड चेंज हो गया है, अभी मुझे ना फक बडी नहीं चाहिए, मैं सोच रही हूँ मैं सीधे सेक्स करके आऊंगी और डायरेक्ट एक्सपीरियंस लूंगी अभी मैं 4 साल के बाद वाला। क्योंकि देखो 3 साल हुए कंप्लीट, चौथा साल चल रहा है 2025, तो भाई इट वाज लाइक ना कि मैं डायरेक्ट अभी एक्सपीरियंस लूंगी। वैकेंसी खुली है, ध्यान और रखना। मेरी तो फैंटेसीज भी वियर्ड अप्रोच कर है। सकते हो, किसी को पटाना रहेगा मुस्कान बहुत अग्रवाल को। वियर्ड वियर्ड फैंटेसीज है, बहुत मतलब रोमांटिक टाइप की है। तो चलो फिर, टाइम हो गया बहुत ज्यादा, विदा लेते हैं, है मुस्कान से भी और भी सच्ची, बातें अब मैं चाहूंगा सच में आपका दिल नहीं टूटेगा ना, करेंगे। मुझे देखने के लिए मन सब कमेंट करेगा करना ना, दिल यार, नहीं भरेगा ना। कमेंट करना, ओके। फिर तीसरे बार पॉडकास्ट कर देंगे मुस्कान का, ठीक है। पक्का पक्का पक्का। देखो गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना
कि आप लोग क्या और जानना चाहते हो मेरे बारे में या मुझसे जुड़ी चीज़ों के बारे में। हाँ, सैड पार्ट बिल्कुल मत पूछना, मैं वो बिल्कुल नहीं बताने वाली। तो मेरा हैप्पी जॉली हैप्पी नेचर वाला ही हैप्पी आपको मिलने वाला है, बकचोदियाँ ही सुनने के लिए मिलेंगी, फुल ऑन बकवास एंड देन चटर-पटर, और देन लोगों का एल हिलवाऊँगी, उनका दिल जलाऊँगी पर उनके हाथ नहीं आऊँगी। वाला दूर दूर वाला। और ये लड़की है खुद की दीवानी पर किसी के हाथ नहीं आनी। और राजन के यानी कि आरडी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना Thank you. भूलें और साथ में प्रेस करना ना भूलें, बुबू नहीं, बेल आइकन। ओके, वो तो मेरे पास यहाँ है टीआरपी भर भर के। ओके, तो बस वो सोच के बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और वीडियो को लव प्लीज यू शेयर ऑल। जरूर किया करो यार, मैं बोलता नहीं कभी हाँ, भी, वीडियो को जरूर शेयर किया करो, लाइक किया करो, अरे वो कमेंट किया शेयर करो। इसलिए नहीं करते ना क्योंकि उनको लगता है कोई आपको चुरा ना ले उनसे। हाय हाय, हाँ। थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है आरडी हाँ पॉडकास्ट जी, 2024। आरडी के पॉडकास्ट में आपको पूरा मौका मिलेगा मुझसे मिलने का, क्योंकि आरडी आपको पक्का मिलवाएंगे, लेकिन जब इनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हो जाएंगे, शर्त याद रहे, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हो जाएंगे, और इनका यूट्यूब भी एटलीस्ट, अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? अभी ज्यादा नहीं है, कोई हो फिर भी गए 1200 1300 ऐसा कुछ ठीक है, होने वाला तो है। एटलीस्ट 50,000 सब्सक्राइबर वहां पर हो जाएंगे। डन, वीडियो को ठीक है। शेयर कर देना यार, आरडी पॉडकास्ट पे हाँ जाके जी, खुद ही आ जाएंगे और सब्सक्राइब। आई थिंक जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, हमें अच्छा लगेगा, उतनी ही हमारी चिटर-पिटर वाली बातें और मस्ती आपको देखने को मिलेगी। सोचो हम रात के 3 बजने आ रहा है ऑलमोस्ट, हम जब अभी एनर्जेटिक और मस्ती कर सकते हैं, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, हम कभी भी आपके लिए रेडी हो सकते हैं। तो ठीक है, जल्दी से आइए, अपना प्यार दिखाइए। लव यू थैंक यू सो ऑल, मच। वेलकम। तो इसी शब्द से आपसे विदा रहेंगे, देखते रहिए आरडी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुस्कान। अरे यार हाथ ना जोड़ो प्लीज, थैंक्स टू फॉर यू कि आपने कमिंग। मुझे बुलाया, इस लाइक समझा, दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच। अरे यार हाथ ना जोड़ा करो प्लीज, हाथ हो गई, हाई फाइव, दे ताली। थैंक यू।